नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम भगवते ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन चैतन्यमनोभीष्टं येन भूतले अयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदा। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणा रघुनाथान्वितं जीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगणा ललिता श्रीविशाखान् कृष्णपदाय कृष्णकृष्णाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्ते साक्षादेवी कारणे निर्विशेष शून्यभावे सत्यदेश श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर हरे कृष्ण हरे 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 राम हरे राम। श्रीमद् भागवतम द्वादश अध्याय 12वां स्कंद 12वां अध्याय पहला स्कंद। इस अध्याय में महाराज परीक्षित महाराज का जन्म का वर्णन है और महाराज परीक्षित आगे चल के वो भागवत सुनाएंगे 7 दिन के लिए। वो भागवत का अवतार होगा परीक्षित महाराज के जन्म के साथ कनेक्शन है, इसलिए परीक्षित महाराज की कथा आ रही है बीच में। प्लस हमने ऑलरेडी कुछ समय पहले उत्तरा का बात सुना। उत्तरा का गर्भ को भगवान ने रक्षा किया और फिर कुंती देवी ने प्रार्थना किया, लेकिन वो गर्भ का क्या हुआ वो बात अभी अधूरा है। वो बात से शुरू होगा। तो गर्भ को जो रक्षा किया उसके बाद क्या हुआ वहां से शुरू होने वाला कथा है। शुरू करते हैं श्लोक नंबर 1 से। मोहन गजराजपुर का क्या खबर है? कल एब्सेंट था, इसके बाद कल घर में एब्सेंट था। शादी है प्रभु, उनके घर में शादी आज का। शादी है, ओके। हम्म। तो आज मैं क्या करूँगा, क्लास के साथ साथ जो प्रश्न का लिस्ट है उसको भी साथ साथ में हाँ पढ़ के सॉल्व करते करते जाएंगे। मेरे पास है, बाद में एडिट करके शेयर करूँगा, अभी मेरे पास रखता हूँ। श्लोक नंबर 1। हाँ, अनुवाद मतलब पढ़िएगा। मैं श्री शौनक उवाच अश्वत्थाम्नोपसृष्टेन ब्रह्मर्षिणो ब्रह्मर्षिष्णो श्रुतेजसा उत्तरायाः तो गर्भ ईशेनाजीवितः पुनः अश्वत्थाम्नोपसृष्टेन ब्रह्मशीर्ष्णोरुतेजसा उत्तरायाः तो गर्भ ईशेनाजीवितः पुनः। हरे कृष्णा। सौनक मुनि ने कहा, महाराज परीक्षित की माता उत्तरा का गर्भ अश्वत्थामा द्वारा छोड़े गए अत्यंत भयंकर तथा अजेय ब्रह्मास्त्र द्वारा विनष्ट कर दिया गया, लेकिन
परमेश्वर ने महाराज परीक्षित को बचा लिया। तात्पर्य। नैमिषारण्य के वन में एकत्रित हुए ऋषियों ने सुत गोस्वामी से महाराज परीक्षित के जन्म के विषय में प्रश्न किया, लेकिन इस वार्ता के बीच अन्य विषयों की चर्चा की गई, जैसे कि द्रोण पुत्र द्वारा छोड़े गए ब्रह्मास्त्र, अर्जुन द्वारा उसे दंड, रानी कुंती देवी की प्रार्थना, पांडवों द्वारा भीष्म देव के पास जाना, उनकी प्रार्थनाएं, तत्पश्चात द्वारका के लिए भगवान का प्रस्थान इत्यादि। फिर कृष्ण का द्वारका आना तथा 16,000 रानियों के साथ निवास करने इत्यादि की भी चर्चा की गई। सारे ऋषि मुनि इस विवरणों के सुनने में लीन थे, किंतु अब वे अपने मूल विषय पर लौटना चाह रहे थे। अतएव शौनक ऋषि ने इस तरह जिज्ञासा की। इस तरह अश्वत्थामा द्वारा छोड़े गए ब्रह्मास्त्र की चर्चा फिर से आ गई। तो समझ में आ गया कॉन्टेक्स्ट क्या है, क्यों ये श्लोक आया। क्योंकि ये बात पहले हो चुका था उत्तराखंड, बीच में इतने सारे विषय आए तो वापस उस पॉइंट पे आ रहे हैं। तो ऐसा भागवत में बार बार देखेंगे। भागवत का कोई भी बड़ा, अगर बहुत बड़ा एपिक हो, कोई भी बड़ा स्टोरी हो, तो उसमें ऐसा होता है कोई पॉइंट पे फिर स्लो वक्ता को कहीं डीप में जाना पड़ता है, फिर वापस पॉइंट पे आएंगे, फिर आगे बढ़ेंगे, फिर साइड में जाएंगे। ऐसे ही नियम है। वापस आ गए। हम्म। तो 3 प्रश्न पूछते हैं परीक्षित महाराज के जीवन के बारे में। 3 क्वेश्चन पूछते हैं, इसको याद रखना। नेक्स्ट राधा माता, याद पड़ेगा मैं। तस्य जन्मे महाबुद्धि कर्माणि च महात्मना निधनं च यथेवासीत् सप्रेत्य गतवान् यथा। तस्य जन्म महाबुद्धि कर्माणि च महात्मना निधनं च यथेवासीत् सप्रेत्य भगवान् यथा। पढ़िए। हरे कृष्ण। अत्यंत बुद्धिमान तथा महान भक्त महाराज परीक्षित उस गर्भ से कैसे उत्पन्न हुए, उनकी मृत्यु कैसे किस तरह हुई, और मृत्यु के बाद उन्होंने उन्होंने कौन सी गति प्राप्त की। तात्पर्य पढ़िए। तात्पर्य। कम से कम महाराज परीक्षित के पुत्र के जीवन काल तक हस्तिनापुर, अब दिल्ली का राजा, सारे विश्व का सम्राट होता था। महाराज परीक्षित की रक्षा उनकी माता के गर्भ में भगवान द्वारा की जा चुकी थी। अतएव वे एक ब्राह्मण पुत्र के शाप से, अकाल मृत्यु से वे निश्चित ही बचाए जा सकते थे। चूंकि महाराज परीक्षित द्वारा राज्य संभालने के बाद ही कलयुग ने अपने कार्य करना शुरू कर दिया था, अतएव इसका जो पहला कुलक्षण प्रकट हुआ वह था इतने बुद्धिमान तथा भक्त राजा महाराज परीक्षित का शापित होना। राजा तो असहाय नागरिकों का रक्षक होता है और उन सबका कल्याण, शांति तथा संपन्नता उसी पर निर्भर रहती है। दुर्भाग्यवश पतित कलयुग के बहकावों में आकर एक अभागे ब्राह्मण पुत्र द्वारा निर्दोष महाराज परीक्षित को लांछित कराया गया और इस तरह राजा को 7 दिनों में अपनी मृत्यु के लिए तैयार होना था। महाराज परीक्षित विष्णु द्वारा रक्षा किए जाने के लिए विशेष रूप से विख्यात है। अतएव जब एक ब्राह्मण पुत्र ने उन्हें वृथा ही शाप दे डाला, तब भी यदि वे चाहते तो अपनी रक्षा के लिए भगवान की कृपा का आह्वान कर सकते थे, किंतु सूत भक्त होने के कारण उन्होंने ऐसा नहीं करना चाहा। सूत भक्त कभी भी भगवान से अनावश्यक कृपा याचना नहीं करता। महाराज परीक्षित को ज्ञात था और अन्य लोगों को भी पता था कि ब्राह्मण पुत्र द्वारा दिया शाप अवैध है, किंतु वह उसका प्रतिकार करना नहीं चाहते थे, क्योंकि वे यह भी जानते थे कि कलयुग का शुभारंभ हो चुका है और इस युग का पहला लक्षण है अत्यंत प्रतिभावान ब्राह्मण जाति के पतन के साथ प्रकट हो चुका है। वे काल प्रवाह के मार्ग में बाधक बनना नहीं चाह रहे थे, अपितु वह खुशी खुशी और उचित ढंग से मृत्यु वरण करने के लिए तैयार थे। वे भाग्यशाली थे कि मृत्यु के लिए तैयार करने के लिए उन्हें कम से कम 7 दिन का समय मिला था। अतः उन्होंने इस समय का सदुपयोग परम संत तथा भगवत भक्त सुखदेव गोस्वामी के सानिध्य में किया।
हरे कृष्ण। इन्होंने पूछा परीक्षित महाराज के बारे में, उसके जन्म के बारे में। तस्य जन्म महाबुद्धि और कर्माणि, कर्म के बारे में, और निधनम, और उनका मृत्यु कैसे हुआ। और चौथा है प्रेत्य गतवान, मृत्यु के बाद वो कहाँ गए, गति क्या हुआ। ये देखने तो 4 प्रश्न है। उनका जन्म कैसे हुआ, उन्होंने क्या कर्म क्या किया, और मृत्यु कैसे हुआ, मृत्यु के बाद कौन सा गति प्राप्त हुआ। ये साधारण बात है, सिंपल 4 क्वेश्चन है। और क्योंकि जन्म भी उनका आश्चर्यमय है ना, इसलिए वो सुनना जरूरी है। मृत्यु भी आश्चर्यमय है, वो भी सुनना जरूरी है। और गति कैसी हुआ, वो भी आश्चर्य है। और कर्म भी आश्चर्य है, क्योंकि कली को दमन किया। तात्पर्य में प्रभुपाद जी बोले कि परीक्षित महाराज यद्यपि आ, अपने श्राप को काट सकते थे, लेकिन नहीं काटा। नहीं काटने का 2 कारण बताया गया। 2 कारण को सब लोग नोट करिएगा। पहला कारण है क्योंकि वो शुद्ध भक्त है, बिकॉज ही इज प्योर डिवोटी, ही डिडंट वांट टू टेक अनड्यू फेवर फ्रॉम कृष्णा। भगवान से अनावश्यक याचना नहीं करना चाहते थे। जैसे कभी आप लोग देखे होंगे, कभी जैसे कोई, समझ लीजिए मेरा कोई रिलेटिव, मेरा कोई फ्रेंड अगर कोई गवर्नमेंट का ऑफिसर है, वह कोई राजा है, कोई ऊंचा पद पे है, हम उनसे मिलने जाएंगे तो उनसे कुछ मांग, जनरली अगर अच्छे व्यक्ति होगा तो मांगेगा नहीं। उसको पता है कि मांगने से फिर उनका इमेज खराब हो जाएगा, एडवांटेज ले रहा है। हम, हमारा रिलेटिव प्राइम मिनिस्टर है, इसका मतलब नहीं कि हम अपना घर को भर देंगे, है ना। जैसे प्राइम मिनिस्टर का एग्जाम्पल ले लीजिए। प्राइम मिनिस्टर के रिलेटिव्स उनके पास जाके अपनी सुविधा नहीं लेते हैं। उनका भाई है, उनकी माँ है, वो लोग ऐसा नहीं कि जाते अभी तुम प्राइम मिनिस्टर बन गया, हमारा बंगलो बना रहा, ऐसा कुछ नहीं मांगते कभी। उनका भाई अभी भी कोई नौकरी वोकरी कर रहा है, पीएम मोदी का भाई अभी भी ऑर्डिनरी नौकरी करता है, मतलब कोई बड़ा कुछ फैसिलिटी नहीं लेता है, क्योंकि वो एटीट्यूड। तो शुद्ध भक्त भी भगवान से कुछ मांगते नहीं है। भगवान का पद बड़ा है, इसका मतलब है नहीं कि हम उनसे मांगना शुरू कर देंगे। ये पहला रीजन है कि आ, अपनी सुविधा के लिए उनको प्रार्थना नहीं करना है भगवान को। दूसरा कारण है कि काल के प्रवाह का जो गति चल रहा था, उसको परीक्षित महाराज बाधा नहीं दे। कली कली शुरू हो गया है, और कलयुग के ब्राह्मण का पतन हो चुका है। ब्राह्मण लोग आगे और कली को बढ़ाएंगे। ये जो काल का प्रवाह है, उसमें वो सोचा कि अभी इस हमारा हाथ नहीं है, अभी ये काल चलने वाला है। उसको फिर उन्होंने बाधा डालना नहीं चाहा। चलने दो, अभी हमारे हाथ के बाहर है, भगवान की इच्छा से हो रहा है, ऐसा सोच के। 2 पॉइंट है। 3 नंबर तदिदम, तो यहाँ पर वही 2 क्वेश्चन था। चैप्टर श्लोक नंबर 2 से 2 क्वेश्चन किया हुआ है। आ, 2 कारण क्या है, जैसे परीक्षित महाराज ने नहीं अपराध को काउंटरेक्ट नहीं किया। और एक प्रश्न है कि सौनक ऋषि लोगों ने परीक्षित महाराज में क्या क्या प्रश्न पूछे इस बारे में। नेक्स्ट। तदिदं श्रोतुमिच्छामो गदितुं यदि मन्यसि ब्रूहीण श्रद्धानानां यस्य ज्ञानम् अदात्सुका। इसका अनुवाद कृपा पूर्णमाती पड़ेगा। रेडी है ना। हरे कृष्ण। पढ़िए। हम सभी अत्यंत आदर पूर्वक उनके महाराज परीक्षित के विषय में सुनना चाहते हैं, जिन्हें सुखदेव गोस्वामी ने दिव्य ज्ञान प्रदान किया। कृपया हमें इस विषय में बताएं। तात्पर्य पढ़िए। सुखदेव गोस्वामी ने महाराज परीक्षित को उनके जीवन के अंतिम 7 दिनों में दिव्य ज्ञान प्रदान किया, जिसे महाराज ने श्रद्धालु शिष्य की भांति ठीक से सुना।
श्रीमद् भागवतम के इस प्रकार प्रामाणिक श्रवण तथा कीर्तन का प्रभाव श्रोता तथा वक्ता पर समान रूप से पड़ता था। इससे दोनों को लाभ होता था। भागवत में भक्ति के जिन 9 विभिन्न दिव्य साधनों का वर्णन हुआ है, यदि उनमें से सभी या कुछ का या किसी एक का भी ठीक से पालन करना हो तो वे समान रूप से लाभप्रद होते हैं। महाराज परीक्षित तथा सुखदेव गोस्वामी दोनों ही प्रथम 2 साधनों के अर्थात श्रवण तथा कीर्तन के साधक थे, अतः दोनों ही अपने प्रशंसनीय प्रयास में सफल रहे। दिव्य अनुभूति ऐसे ही गंभीर श्रवण तथा कीर्तन से ही होती है, अन्यथा नहीं। इस कलयुग में गुरु तथा शिष्य संबंधी एक विशेष प्रकार का विज्ञापन हो रहा है। कहा जाता है कि गुरु द्वारा उत्पन्न विद्युत धारा के द्वारा शिष्य में आध्यात्मिक शक्ति प्रविष्ट की जाती है, जिससे शिष्य को उनका आघात अनुभव होता है। इससे वह अचेत हो जाता है और गुरु तथा कथित आध्यात्मिक विधि के क्षीण हो जाने पर रोता है। इस युग में इस तरह का व्यर्थ विज्ञापन चल रहा है और निरीह जनता को ऐसे विज्ञान का शिकार बन रही है। रुक रुक के क्यों पढ़ रहे हैं? सीधा पढ़िए ना। लाइट चालू करिए, अंधेरा है तो चश्मा पहने, नहीं तो फिर कंटिन्यू पढ़िए। रुक रुक के क्यों पढ़ रहे हैं? किंतु सुखदेव गोस्वामी तथा उनके परम शिष्य महाराज परीक्षित के आचरण के विषय में हमें ऐसी लोक कथाएं प्राप्त होती है। मुनि ने अत्यंत भक्ति पूर्वक श्रीमद् भागवतम सुनाई थी और राजा ने उसे अत्यंत नियम पूर्वक सुना था। राजा ने न तो उनके गुरु से किसी प्रकार की विद्युत धारा के आघात का अनुभव किया था, न ही अपने गुरु से ज्ञान प्राप्त करते समय वह अचेत हुआ था। अतः लोगों को चाहिए कि वे वैदिक ज्ञान के इस निठल्ले प्रतिनिधियों द्वारा किए जा रहे इस प्रकार के अप्रामाणिक विज्ञानों के बहकावे में न आए। नैमिष शरण के ऋषि मुनि महाराज परीक्षित के विषय में आदर पूर्वक श्रवण कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें गंभीर श्रवण द्वारा सुखदेव गोस्वामी से ज्ञान प्राप्त हो रहा है। दिव्य ज्ञान प्राप्त करने का एकमात्र साधन है कि उसे प्रामाणिक गुरु से गंभीर श्रवण द्वारा ग्रहण किया जाए। उससे उनके लिए आश्चर्यजनक प्रभाव को उत्पन्न करने हेतु न तो किसी चिकित्सीय कर्तव्य की न ही तांत्रिक योग की आवश्यकता है। यह विधि सरल है, लेकिन एकनिष्ठ होने पर ही मनोवांछित फल मिल सकता है। हरे कृष्ण। पढ़ेंगे तो कंटिन्यूस पढ़ना है, बीच में रुक रुक के पढ़ते तो डिस्टर्ब होता है सुनने वालों। नहीं दिख रहा है तो लाइट वाइट जलाइए, करिए। यहाँ पर एक बहुत इम्पोर्टेंट बात आया, प्रभुपाद जी ने लिखा कि ऐसा एक एडवर्टाइज चल रहा है। क्या एडवर्टाइज चल रहा है, किसी ने नोट किया? सूर्यवंशी प्रभु, गुरु शिष्य के बारे में एक फॉल्स प्रोपोगंडा चल रहा है। प्रोपोगंडा ये चल रहा है कि लोग जो है ये सब सुन के ना थोड़ा सा जैसे लगता है कि मुझे गुरु से बहुत कुछ एक मिला है, और वो लोग दे बिकम अनकॉन्शियस व्हाइल रिसीविंग नॉलेज फ्रॉम द मास्टर। ये एक एडवर्टाइजमेंट चल रहा है कि रोते हैं, अनकॉन्शियस हो जाते हैं, गुरु जो है रोते हैं अपने सामने। ओके, ठीक है ठीक है ठीक है। और किसी को पता है, ये कहीं देखा है किसी ने, कहीं पढ़ा? जी प्रभु जी, ये जो समझिया लोग होते हैं ना, जब वो दीक्षा लेते हैं ना तो ऐसा प्रदर्शित किया जाता है जैसे गुरु बहुत कुछ उनके अंदर डाल दिया और उनके अंदर आ गया, मतलब उसके पावर से एकदम, मतलब वो एकदम ये हो जाते हैं और गुरु रोते हैं जैसे वो खाली हो गए, उनका पावर उसके अंदर डाल दिया गया, ये होता है। ओशो भी होता, ओशो का उसमें होता है। अच्छा, ये ड्रामा बहुत चल रहा है। जी जी, ये देखो हम लोग टीवी ओशो वाले में ऐसे ही नाचते हैं, ऐसे करते, पता नहीं उनमें क्या कुछ आ गया है और इस पागलपन ढंग से करते कि लगता है ये क्या हो रहा है वहां पे। सच में ओशो में ये ओशो का उसमें ना देखे थे, फेसबुक में आ रहा था। वैसे ऐसा ड्रामा कई जगह होता है कि गुरु बोलता है मेरा अब शक्ति खत्म हो गया, और गुरु रोने लगता है और वो लोग माथा घुमा घुमा के नाचने लगते हैं, वहाँ गिर जाते हैं, क्या ना कुछ। मतलब दीक्षा हुआ है, सबको बताना पड़ेगा ना कि मैंने दीक्षा लिया।
मेरे को कुछ आया है उसका शोबाजी करते हैं, लेकिन ऐसा कुछ परीक्षित महाराज का शौक नहीं हुआ। नहीं तो परीक्षित सुखदेव गोस्वामी को ऐसा कुछ हुआ, नहीं तो व्यास गुरु परंपरा में कहीं कभी ऐसा नहीं हुआ है। ये पूरा झूठा प्रचार हो रहा है। मेरे को लगता है आ, शायद, मैं श्योर नहीं हूँ, शायद रामकृष्ण का भी ऐसे ही कुछ बात है कि मैंने विवेकानंद को जब उन्होंने दीक्षा दिया, बोले अभी मैं खाली हो गया, ऐसा कुछ बोले, मैं अभी खाली हो गया हूँ, मेरा एनर्जी सब चला गया, ऐसा कुछ स्टेटमेंट मैंने सुना था। वो प्रभुपाद वो भी राजी नहीं, बात गलत है। ज्ञान वितरण करने से कभी कम नहीं होता है, ज्ञान बढ़ता है, यही है। ज्ञान बढ़ता ही है वितरण करने से। खाली हो गया तो फिर वो ज्ञान, दिव्य ज्ञान कैसे? भौतिक ज्ञान भी किसी को देने से खाली नहीं होता है। भौतिक ज्ञान भी अगर मैं किसी को दूंगा तो मेरी कमी नहीं होती है, तो फिर आध्यात्मिक ज्ञान देने से कैसे कमी होगी? अगर मैं किसी को संगीत सिखाऊंगा तो क्या मेरा संगीत कम हो जाएगा? मैं तो और ज्यादा सीख जाऊंगा। ये झूठा ड्रामा चल रहा है, प्रभुपाद जी को हाईलाइट किया। नेक्स्ट लो। अभी यहाँ से युधिष्ठिर महाराज जो राज्य कर रहे थे, तो उनके राज्य में कितना अच्छा राज्य था युधिष्ठिर महाराज का, ये वर्णन है। ये प्रश्न भी है, इसको आप लोग सुनिएगा, 2-3 श्लोक में है। नेक्स्ट पढ़िए, सत्यनारायण मत ही पढ़िएगा, मैं श्लोक पढ़ लेता हूँ। सूत उवाच अपीपल धर्मराज पितृवत् रञ्जयन् प्रजा निष्प्रिय सर्वकामेभ्यो कृष्णपादानुसेवया। पढ़िए। हरे कृष्ण। श्री सूत गोस्वामी ने कहा, सम्राट युधिष्ठिर ने अपने राज्य काल में सबों के ऊपर उदारता पूर्वक शासन चलाया। वे उनके पिता तुल्य थे, उन्हें कोई व्यक्तिगत आकांक्षा न थी और भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की निरंतर सेवा करते रहने के कारण वे सभी प्रकार की इंद्र तृप्तियों से विरक्त थे। तात्पर्य। जैसा कि हमने इस ग्रंथ की भूमिका में कहा है, संसार के समस्त दुखी जन समुदाय के लिए मानव समाज में कृष्ण तत्व की आवश्यकता है और समस्त राष्ट्रों के प्रमुख महापुरुषों से हमारी एकमात्र विनती है कि वे अपने कल्याण हेतु, समाज के कल्याण हेतु तथा विश्व भर के लोगों के कल्याण हेतु कृष्ण तत्व को ग्रहण करें। यहाँ पर सत्य की प्रतिमूर्ति महाराज युधिष्ठिर के उदाहरण से इसकी पुष्टि होती है। भारत में लोग राम राज्य की लालसा करते हैं क्योंकि भगवान राम आदर्श राजा थे और भारत के सारे राजा या सम्राट पृथ्वी पर जन्म लेने वाले प्रत्येक प्राणी की संपन्नता के लिए विश्व के भाग्य का नियमन करते थे। यहाँ पर प्रजा शब्द महत्वपूर्ण है। इसका व्युति परक आशय है जो उत्पन्न हुआ है। पृथ्वी पर जीवों की अनेक योनियां हैं, जलचर से लेकर पुण्य मनुष्यों तक, और वे सभी प्रजा कहलाती हैं। इस ब्रह्मांड के सृष्टा ब्रह्मा जी प्रजापति कहलाते हैं क्योंकि जिन लोगों ने जन्म लिया है उन सबके वे पितामह हैं। इस प्रकार प्रजा शब्द जिस अर्थ में आजकल प्रयुक्त होता है वह उससे अधिक व्यापक अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। राजा सभी जीवों, जलचर, पौधे, वृक्ष, सरीसृप, पक्षी, पशु तथा मनुष्य का प्रतिनिधित्व करता है। इसमें से हर एक प्राणी परमेश्वर का अंश है। भगवत गीता के 14.4 में और भगवान का प्रतिनिधि होने से राजा सबों को उचित सुरक्षा प्रदान करने के लिए वचनबद्ध है, किंतु आज की चरित्र विहीन प्रशासन पद्धति के राष्ट्रपतियों तथा तानाशाहों के साथ ऐसा नहीं है, जहां निम्न पशुओं को कोई सुरक्षा प्रदान नहीं की जाती जबकि उच्चतर पशुओं को तथाकथित सुरक्षा प्रदान प्राप्त रहती है। लेकिन यह एक महान विज्ञान है जिसे कृष्ण तत्व जानने वाला ही सीख सकता है। कृष्ण तत्व समझकर कोई भी विश्व का पूर्णतम व्यक्ति बन सकता है और जब तक इस विज्ञान तत्व का ज्ञान नहीं होता
तब तक शिक्षा द्वारा अर्जित सारी उपाधियां तथा स्नातकोत्तर अनुसंधान की सनदें व्यर्थ होती हैं। महाराज युधिष्ठिर इस कृष्ण तत्व को भली भांति जानते थे, क्योंकि वह यहाँ पर यह कहा गया है कि इस विज्ञान के निरंतर अनुशीलन से या भगवान कृष्ण की सतत भक्ति से उन्होंने राज्य पर शासन करने की योग्यता प्राप्त कर ली थी। कभी कभी पिता अपने पुत्र पर अनावश्यक रूप से निर्दय होते दिखता है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं होता कि पिता ने पिता होने की योग्यता खो दी है। पिता सदा पिता ही रहता है, क्योंकि वह पुत्र के हित को ही सर्वोपरि रखता है। पिता चाहता है कि उसका हर लड़का उससे बढ़कर हो, अथवा महाराज युधिष्ठिर जैसे राजा जो सतोगुण की साक्षात प्रतिमूर्ति थे, चाहते थे कि उनके अधीन सारे लोग, विशेषतया वे मनुष्य जिनकी चेतना अधिक विकसित रहती है, भगवान कृष्ण के भक्त बने, जिससे वे इस भौतिक संसार की झंझटों से मुक्त हो सके। उनके शासन का मूल मंत्र था सभी नागरिकों का कल्याण, क्योंकि साक्षात तत्व होने के कारण वे जानते थे कि नागरिकों की भलाई किसमें है। वे इस सिद्धांत पर शासन चलाते रहे, इंद्र तृप्ति के राक्षसी या असुरी सिद्धांत पर नहीं। आदर्श राजा के रूप में उनकी कोई निजी आकांक्षा न थी और इंद्र तृप्ति के लिए कोई स्थान न था, क्योंकि उनकी सारी इंद्रियां सदा परमेश्वर की प्रेमा भक्ति में लगी रहती थी, जिसमें जीवों की आंशिक सेवा सम्मिलित थी। क्योंकि जीव पूर्ण के अंश रूप हैं, जो लोग पूर्ण को छोड़कर केवल अंश की सेवा में व्यस्त रहते हैं, वे अपना समय तथा शक्ति दोनों का व्यय मात्र करते हैं। जिस तरह कोई जड़ों को न सींचकर वृक्ष की पत्तियों को सींचे, यदि जड़ों में जल डाला जाता है तो पत्तियां स्वतः पूरी तरह सजीव रहती हैं, किंतु यदि केवल पत्तियों पर जल डाला जाए तो सारी शक्ति व्यर्थ जाती है। अतः महाराज युधिष्ठिर भगवान की सेवा में सदा लीन रहते थे, अतः भगवान के अंश रूप सारे जीव उनके सतर्क शासन के अंतर्गत जीवन की सारी सुविधाएं प्राप्त करते थे और अगले जीवन में उनकी उन्नति होती थी। राज्य प्रशासन की पूर्ण व्यवस्था ऐसी ही होती है। हरे कृष्ण। यहाँ पर एक तो है प्रजा शब्द का तात्पर्य। प्रजा का अर्थ केवल नागरिक, मनुष्य नागरिक को केवल सिटीजन व प्रजा नहीं माना जाता है। जितने भी उस देश में प्रजा जितने भी जीव है, सभी प्रजा है राजा की। गाय भी राजा की प्रजा है, बकरी भी राजा की प्रजा है। सब जीव ही प्रजा में आता है। ये शास्त्रों का एकदम कई बार ऐसा, पुराणों में कई बार कहानी है, कोई राजा जंगल में जाता है तो उसको शेर बोलता है कि मैं तो आपकी प्रजा हूँ, गाय बोलती है मैं आपकी प्रजा हूँ। ऐसा कई पुराणों में कहानी आती है। तो पशु पंछी भी कई बार प्रकट होकर बात करके राजा को बोलते हैं कि मैं आपकी प्रजा हूँ, मेरी को रक्षा करिए। सब जीव प्रजा। लेकिन आजकल प्रभुपा जी बोल रहे हैं कि खाली मनुष्यों का ही वोट लेके राजा जीतना ज्यादा है। मनुष्यों को ही वोट चाहिए, उनको पशु का तो वोट चाहिए नहीं। पशुओं की तरफ ध्यान नहीं देते हैं। ये एक बड़ी बात है। तात्पर्य में एक पॉइंट। हरे कृष्ण प्रभु, यहाँ पे निम्नतर पशु और उच्चतर पशु क्या होगा प्रभु? निम्नतर पशु कुत्ता है, उच्चतर पशु गाय है। अच्छा। राम के राज्य में ऐसे स्टोरी है, रामायण में लिखा है कि नहीं पता नहीं, कि कुत्ता और गाय दोनों जाते हैं ना अपना न्याय के लिए। खाली एक कुत्ता जाता है, ऐसा अलग अलग स्टोरी, बहुत सारी कहानियां हैं। एक में कुत्ता जाता है, न्याय के लिए जाता है। कुत्ता भी भगवान का, महाराजा का प्रजा है। कुत्ता बोलता है मेरे को न्याय चाहिए, हाँ, इसने मेरे को लात मारा। तो कुत्ता चला गया सीधा राजसभा में और राम को बोला कि मेरे को न्याय दीजिए। तो ये ऐसी कथाएं बहुत आती है। मतलब सभी प्रजा है और राजा सबको शासन करना चाहिए। युधिष्ठिर महाराज के गुणों का थोड़ा वर्णन हो रहा है, उन्होंने कैसे देश को शासन किया। प्रभुपाद एकदम ओपनिंग में प्रभुपाद बोलते हैं कि हमारा हम्बल रिक्वेस्ट है
सबको रिक्वेस्ट कर रहे हैं, प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि आप अगर सब सब राजाओं को और नेताओं को रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अगर आप अपना कल्याण चाहते हैं और अगर देश के कल्याण चाहते हैं और पूरे मानव समाज का कल्याण चाहते हैं तो इस कृष्ण भावनामृत को आप सहायता करिए। कृष्ण विज्ञान का ग्रहण करने को। ये आगे पढ़ते हैं। नेक्स्ट रीडिंग करना है। इंग्लिश बांग्ला सब पढ़ते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, तो पढ़ते जाएंगे, अच्छा रहेगा। हाँ, कृष्ण बलराम को आप पढ़िएगा नेक्स्ट इंग्लिश में। संपद क्रतवो लोका महिषी भ्रातरो मही जम्बूदीपाधिपत्यं च यशश्च त्रिदिवं गतम्। Hare Krishna. News even reached the celestial planets about Maharaj Yudhishthira's worldly possessions, the sacrifice by which he would attain a better destination, his queen, his stalwart brothers, his extensive land, his sovereignty over the planet Earth, and his fame, etc. Hare Krishna. Purport also, Prabhu. Yeah. Only rich and great man's name and fame are known all over the world. And the name and fame of Maharaj Yudhishthira reached the higher planets because of his good administration, worldly possessions, glorious wife Draupadi, the strength of the brothers Bhima and Arjuna, and his solid sovereign power over the world, known as Jambudvipa. Here the word loka is significant. There are different lokas or higher planets scattered all over the sky, both material and spiritual. A person can reach them by dint of his work in the present life, as stated in the Bhagavad Gita 9.25. No forceful entrance is allowed there. The tiny material scientists and engineers who have discovered vehicles to travel over a few thousand miles in outer space will not be allowed entrance. That is not the way to reach the better planets. One must qualify himself to enter into such happy planets by sacrifice and service. Those who are sinful in every step of life can expect only to be degraded into enemy life, to suffer more and more the pangs of material existence, and this also stated in Bhagavad Gita 16:19. Maharaja Yudhishthira's good sacrifice and qualifications were so lofty and virtuous that even the residents of the higher celestial planets were already prepared to receive him as one of them. Hare Krishna, thank you. युधिष्ठिर महाराज की महिमा सब जगह फैल गई थी, आकाश में। स्वर्ग के देवता लोग भी और पाताल के लोग भी उनकी महिमा गा रहे थे। इतनी इतने फेमस हो गए। ऐसा होता है ना, अभी भी हम देखते हैं प्रैक्टिकली कि भारत का जो अभी प्राइम मिनिस्टर है उसको पूरे वर्ल्ड में फेमस हो गया, लेकिन स्वर्ग लोक व पाताल लोक का हमको नहीं पता है क्या हालत है। लेकिन युधिष्ठिर महाराज फिर कितने महान थे, उनकी क्या तुलना है, फिर उनका यश कितना ऊपर गया होगा। अभी के वर्तमान के ऐसा हो गया है, इतना फेम उनका हो गया, तो फिर युधिष्ठिर महाराज तो हजारों गुण ज्यादा क्वालिफाइड है, लाखों गुण ज्यादा क्वालिफाइड है। तो उनकी फेम कितनी फैल गई पूरे ब्रह्मांड में। एक्चुअली उनका युधिष्ठिर महाराज का फेम पूरे ब्रह्मांड में, जैसे अभी एक देश का राजा जैसे अपने देश में पूरा प्रभाव डाल के रखा है, ऐसा प्रभाव युधिष्ठिर महाराज जैसे लोगों का पूरे ब्रह्मांड में हो गया था। इवन इंद्र लोग भी, इंद्र और बड़े बड़े देवता भी उनको अपने समान मानते हैं। अपने लास्ट में प्रभुपाद जी बोलते हैं कि लास्ट लाइन में lofty. Yudhishthir's good sacrifice and qualifications were so lofty and virtuous that even residents of higher planet were already prepared to receive him as one of them. वो लोग युधिष्ठिर महाराज को भी अपने पास अपने समान स्थान देने को लोग रिसेप्शन का तैयारी कर रहे थे। बात है। ओके, नेक्स्ट शिरोइन सुपो रीडिंग करेगा।
किं ते कामा सुरस्पारा मुकुन्द मनसो द्विजा अधिजहरो मुदं राज्ञा क्षुधितस्य यथेतरे। O Brahmanas, the opulence of the king was so enchanting that the denizens of heaven aspired for it. But because he was absorbed in the service of the Lord, nothing could satisfy him except the Lord's service. Purport: there are two things in the world which can satisfy living beings. When one is materially engrossed, he is satisfied only by sense gratification. But when one is liberated from the conditions of the material modes, he is satisfied only by rendering loving service for the satisfaction of the Lord. This means that the living being is constitutionally a servitor and not one who is served. Being illusioned by the conditions of the external energy, one falsely thinks himself to be the served, but actually he is not served, he is servant of the senses, like lust, desire, anger, avarice, pride, madness, and intolerance. When one is in his proper senses by attainment of spiritual knowledge, he realizes that he is not the master of the material world, but is only a servant of the senses. At that time, he begs for the service of the Lord and thus becomes happy without being illusioned by so-called material happiness. Maharaj Yudhishthir was one of the liberated souls, and therefore for him there was no pleasure in a vast kingdom, good wife, obedient brothers, happy subjects, and prosperous world. These blessings automatically follow for a pure devotee, even though the devotee does not aspire for them. The example set herein is exactly suitable. It is said that one who is hungry is never satisfied by anything other than food. The whole material world is full of hungry living beings. The hunger is not for good food, shelter, or sense gratification. The hunger is for the spiritual atmosphere. Due to ignorance only, they think that the world is dissatisfied because there is not sufficient food, shelter, defense, and objects of sense gratification. This is called illusion. When the living being is hungry for spiritual satisfaction, he is misrepresented by material hunger. But the foolish leaders cannot see that even the people who are most sumptuously materially satisfied are still hungry. And what is their hunger and poverty? This hunger is actually for spiritual food, spiritual shelter, spiritual defense, and spiritual sense gratification. These can be obtained in the association of the Supreme Spirit, Lord Sri Krishna, and therefore one who has them cannot be attracted by the so-called food, shelter, defense, and sense gratification of the material world, even if they are relished by the denizens of the heavenly planets. Therefore, in Bhagavad Gita 8:16, it is said by the Lord that even in the topmost planet of the universe, namely the Brahmaloka, where the duration of life is multiplied by millions of years by earth calculation, one cannot satisfy his hunger. Such hunger can be satisfied only when the living being is situated in immortality, which is attained in the spiritual sky, far, far above the Brahmaloka, in the association of Lord Mukund, the Lord who awards his devotees the transcendental pleasure of liberation. Hare Krishna. अरे बहुत। तो हंगर के ऊपर प्रभुपाद जी ने बहुत सुंदर लिखा है, और ऊपर में एंजर और सर्वेंट के ऊपर 2 पॉइंट्स इसमें तात्पर्य में इम्पोर्टेंट है। हंगर का उसमें हिंदी में क्या लिखा है हंगर के लिए? ये लिखा यह भूख वस्तुतः आध्यात्मिक भूख, भोजन, आध्यात्मिक, ठीक है, भूख। हाँ, तो भूख के बारे में प्रभुपाद जी ने बहुत कुछ लिखा है ना। पहला बात है कि प्रभुपाद बोले कि दुनिया में सब लोग भूखे हैं, सब लोग भूख मर रहे हैं, सब लोग भूख मर रहे हैं। उनको भूख क्या है? खाने का, सोने का, आत्मरक्षा और मैथुन, इसके पीछे पड़े हुए। लेकिन असली भूख ये नहीं है। आत्मा की असली भूख है आध्यात्मिक भूख है, भगवान के धाम में जाने का भूख है। लेकिन ये नेता लोग जानते नहीं है और उनको भौतिक दृष्टि से उनसे भूख को मिटाने का कोशिश करते हैं। उनको खाना देते हैं, उनको शेल्टर देते हैं, रोटी कपड़ा और मकान देके उनकी भूख को शांत करने का कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनकी भूख ऐसे मिटने वाली नहीं है। उनको एक्चुअली किस चीज की भूख है? तो आहार, निद्रा, भय, मैथुन, 4 चीजें, वो चारों को प्रभुपाद बोल रहे हैं। तो स्पिरिचुअल आहार चाहिए, स्पिरिचुअल भय मतलब डिफेंस स्पिरिचुअल चाहिए, मैथुन की जगह प्रभुपाद स्पिरिचुअल सेल्स ग्रेटिफिकेशन चाहिए,
और आहार, निद्रा, भय। निद्रा उनको शेल्टर चाहिए, स्पिरिचुअल। निद्रा को शेल्टर बोल रहे प्रभुपाद, ठीक है ना। आहार, निद्रा, भय मत उनको ही प्रभुपाद ने वर्डिंग चेंज किया। आहार के लिए फूड बोल रहे हैं, निद्रा के लिए शेल्टर बोल रहे हैं, भय के लिए डिफेंस बोल रहे हैं, प्रोटेक्शन, और मैथुन के लिए साइंस ग्रेटिफिकेशन बोल रहे हैं, इंद्रिय तृप्ति। तो आत्मा को आध्यात्मिक इंद्रिय तृप्ति चाहिए, आध्यात्मिक सुरक्षा चाहिए, आध्यात्मिक निद्रा मतलब शेल्टर चाहिए, और आध्यात्मिक फूड चाहिए। इसके लिए आत्मा भूखा हुआ है। लेकिन हम लोग जैसे वो पंछी और पिंजरे का उदाहरण देते, हम लोग पिंजरे को सफाई करते रहते हैं, अंदर पंछी भूखा मर रहा है। ऐसे ही पिंजरे का आहार, निद्रा, भय, मिथुन हो रहा है, लेकिन आत्मा का नहीं हो रहा है। तो यही भूख है आत्मा की। ये बहुत एक अच्छा प्रभुपाद जी ने नया पॉइंट यहाँ पर आया। और ये भूख चाहे ब्रह्मलोक तक जाएंगे तो भी मिटने वाला नहीं है, जब तक हम आध्यात्मिक जाए। मछली का उदाहरण दे सकते हैं। मछली जैसे पानी में रहती है, पानी से अगर बाहर निकालेंगे मछली को, वो बाहर में ला करके उनको कितना भी खाना पीना जो भी दिया जाए, जब तक पानी में वापस नहीं जाएगी मछली को, उनकी प्यास नहीं मिटने वाली है। और ऊपर एक पॉइंट था कि सब लोग आ, चाहते कि मेरी सब लोग सेवा करें, लेकिन ये आत्मा का स्वरूप नहीं है। आत्मा स्वरूप है सेवा करना, सेवा लेना नहीं। सेवा लेने से आत्मा संतुष्ट होगा नहीं कभी, सेवा करने से संतुष्ट होगा कृष्ण। तो नेक्स्ट श्लोक पढ़ रहा हूँ, नित्य सेवनी माता, आप पढ़िएगा ट्रांसलेशन। मातुर्गर्भगतो वीर तदा भृगुनन्दन ददर्श पुरुषं कश्चित् दह्यमानोऽस्त्र तेजसा। पढ़िए। हरे कृष्णा। हे भृगु पुत्र सौनक, जब महान योद्धा बालक परीक्षित अपनी माता उत्तरा के गर्भ में थे और अश्वत्थामा द्वारा छोड़े गए ब्रह्मास्त्र के ज्वलंत ताप से पीड़ित थे, तो उन्होंने परमेश्वर को अपनी ओर आते देखा। मनुष्य सामान्यतः 7 मास की समाधि है, मृत्यु सामान्यतः 7 मास की समाधि है। जीव अपने कर्म के अनुसार पिता के वीर्य के माध्यम से माता के गर्भ में प्रवेश करता है और वांछित शरीर धारण करके विकसित होता रहता है। विशिष्ट जीवों में अपने अपने विगत कर्मों के अनुसार जन्म का यह नियम है। जब वह इस समाधि से जागृत होता है तो उसे गर्भ के भीतर बंदी रहने में असुविधा का अनुभव होने लगता है और वह उसे बाहर निकलने का प्रयत्न करता है, और कभी-कभी ऐसी मुक्ति के लिए सौभाग्यवश वह भगवान से प्रार्थना करता है। जब महाराज परीक्षित अपनी माता के गर्भ में थे तो अश्वत्थामा द्वारा छोड़े गए ब्रह्मास्त्र का उन पर प्रहार हुआ, जिससे उन्हें प्रखर ताप का अनुभव हो रहा था। किंतु उनके भगवत भक्त होने के कारण भगवान अपनी अपार शक्ति से गर्भ के भीतर साक्षात प्रकट हुए और बालक यह देख सका कि कोई उसे बचाने आया है। उस असहाय अवस्था में भी बालक परीक्षित ने असहाय ताप सहन किया, क्योंकि वे स्वभाव से महान योद्धा थे। इसलिए यहाँ वीर शब्द का प्रयुक्त हुआ है। अभी तक हम चर्चा कर रहे थे युधिष्ठिर महाराज के गुणों का, वो कंप्लीट हो गया। अभी चर्चा शुरू होगा परीक्षित महाराज ने गर्भ में क्या देखा, इसको नोट करिएगा। अगला प्रश्न यही है। तो डिस्कस करने के पहले, मातु गर्भ गतो वीर, माँ की गर्भ में था, उन्होंने क्या देखा? ददर्श पुरुषम कश्चित, एक पुरुष को देखा। कश्चित लिखा, कोई एक, मतलब वो जानते नहीं थे कौन है, इसलिए कश्चित लिखा। कोई एक पुरुष है ऐसा देखा, कोई एक व्यक्ति आया है गर्भ। मतलब परीक्षित महाराज ने क्या देखा कि पहला तो वो देखा कि मैं जल रहा हूँ, और फिर देखा कि कोई एक व्यक्ति आया हुआ है मेरे को बचाने के लिए, ये देखा। यहाँ परीक्षित महाराज की उम्र लगभग 10 महीने की, आगे पता चलेगा। मेरे को लगता है 10 महीने की थी उम्र, आगे देखेंगे। और प्रभुपाद यहाँ बोले कि मृत्यु मतलब 7 महीने का, क्या 7 महीने का समाधि है। 7 महीने का समाधि। इसका मतलब क्या? कोई कोई गेस करिए, बताइए, गेस करके बताइए।
दर्शक में 7 महीने का समाधि क्या चीज है, इसका मतलब क्या हुआ? मृत्यु मतलब 7 महीने की समाधि, इसका मतलब सोच के बताइए। हरे हरे यानी कि कृष्ण प्रभु जी, मनुष्य हरे कृष्ण प्रभु जी, इसका मतलब है, मेरा अंडरस्टैंडिंग है, तो आत्मा सुषुप्ति अवस्था में है अभी भी, 7 मंथ्स, फॉर ऑलमोस्ट 7 मंथ्स सुषुप्ति अवस्था में है माँ के गर्भ में, मेरा ये। माने प्रभु जी, मनुष्य को माँ के गर्भ में मनुष्य को बनने में 7 मास लग जाते हैं, वो हुआ क्या? माने पूरा शरीर आने में, विकसित होने में। Janma Mrityu Jara, Prabhu, after death again he has to get Purusjanma, so he has to suffer in the womb. That's it, Prabhu. ओके, तो ये जब माँ के गर्भ में एक आत्मा आ जाता है तो उसकी चेतना 7 महीने के बाद आती है। हाँ, ऐसा साइंस भी मानता है और ऐसा हमारा भागवत भी मानता है। 7 महीने पे बच्चे को चेतना आ जाती है, उसके पहले अचेत रहता है। अचेत अवस्था को प्रभुपाद जी कह रहे हैं ट्रांस, समाधि, क्योंकि वो अचेत है, बाहर की उसकी चेतना नहीं है, इसलिए ट्रांस बता रहे हैं। और दूसरा बात है, ये किंतु एब्सोल्यूट नहीं कहा जाएगा। क्यों? इसलिए एब्सोल्यूट नहीं है क्योंकि ये तो सब आत्मा तो मनुष्य गर्भ में नहीं आएगा ना। मनुष्य में गर्भ में आएगा तो 7 महीना होगा, लेकिन दूसरे कहीं गर्भ में जाएगा तो 2 मिनट भी हो सकता है और 1 घंटा भी हो सकता है और 1 साल भी हो सकता है, जो भी अलग अलग गर्भ का अलग अलग सिस्टम है। एब्सोल्यूट स्टेटमेंट नहीं है ये वाला, पर्टिकुलरली प्रभुपाद इस तरह से लिखे हैं थोड़ा हम लोग को समझाने के लिए। दूसरा बात है, तो वीर कहा गया परीक्षित महाराज को? वीर इसलिए कहा गया, आचार्य लोग बोल रहे हैं कि इतना भयंकर उधर ब्रह्मास्त्र का ताप आया, उस ताप को सहन कर लिया। प्रभुपाद जी बोले कि वो क्षत्रिय ब्लड से उसका जन्म हुआ है, तो क्षत्रियों का ऐसा पावर है कि गर्भ में है तो भी इतना पावर है कि आग को सहन कर रहा है। अगर वहां दूसरा कोई बालक होता तो जल के मर जाते। ये प्रभुपाद जी ने कहा, इसलिए वीर लिखा है। ये आचार्यों का टीका हो गया। अगला श्लोक, अभी क्या देख रहे हैं वो आगे देखते हैं। हाँ, रीडिंग के लिए नेक्स्ट है। हाँ, गोपाल को पढ़े। अंगुष्ठमात्रम् अमलम् स्फुरत् पूरठमौलिनम् अभिव्यदर्शनम् श्यामम् तडिद्भाषासमच्युतम्। হরে কৃষ্ণ প্রভু, তিনি ভগবান ছিলেন মাত্র অঙ্গুষ্ঠ পরিমাণ দীর্ঘ, কিন্তু সম্পূর্ণরূপে জরাতীত। তার অচ্যুত এবং অপূর্ব সুন্দর দেহটি ছিল ঘন শ্যামবর্ণ। তার পরনে তড়িৎ বর্ণ পীতবাসন এবং মস্তকে উজ্জ্বল স্বর্ণ মুকুট ছিল। এইভাবে শিশু পরীক্ষিত তাকে দর্শন করেছিলেন। হরে কৃষ্ণ। हरे कृष्ण। तो वो कैसे थे? उनका साइज था अंगुष्ठ मात्र, मतलब अंगूठे के साइज के वो थे, समझ रहे ना? अंगूठा कितना होता है? 2 इंची, 2.5 इंची का। वो रूप 2.5 इंची का था भगवान का। किसका 2.5 इंच? उसका 2.5 इंच, जो देख रहा है उसका 2.5 इंच। ठीक है, अगर परीक्षित देख रहे हैं तो परीक्षित, जो उनका परीक्षित का जो बॉडी है गर्भ में, वो कितना बड़ा होगा? उसका 2-2.5 इंच जो होगा वो इसमें मानना, उसका अंगूठा। ठीक है, हमारा अंगूठा नहीं। जो बच्चा है जो देख रहा है उसके अंगूठे के साइज के वो रूप है। नहीं तो देख नहीं पाते एक्चुअली, है ना? नहीं तो देख नहीं पाएंगे। अगर समझ लीजिए, बच्चा तो इतना छोटा है ना, पेट में कितना 1 किलो वजन होता है बच्चे का जन्म के समय। 1-1.5 किलो का वजन आप सबको पता ही है। 900 ग्राम 1 किलो वजन होता है, स्टैंडर्ड है। 1 किलो का जो बच्चा है, अगर उधर एक फुल ह्यूमन साइज का अंदर कोई आदमी जाए तो उसको क्या देख नहीं पाएगा? इतना छोटा है तो देख पा रहा है, समझ रहे हैं ना? वो खुद इतना बड़ा है और वो उधर जो जो आया है वो इतना छोटा है, इसलिए वो देख पा रहे हैं, नहीं तो देख नहीं पाते।
एक सा है। मैं पहले सोच रहा था कैसे देखेगा, घर में तो सब बंद रहता है, पूरा टाइट रहता है, तो क्या देखा होगा, कैसे देखा। लेकिन अभी थोड़ा लग रहा है कि शायद पॉसिबिलिटी, या फिर भगवान की इच्छा से ही भगवान ने उनको योग्यता दी होगी देखने की। ये तो गर्भ में देखने की कैसे पॉसिबिलिटी है, क्योंकि वो तो एक इस तरह से अंदर में मुंह और सब कुछ बंधा रहता है पूरा टाइट। आंखें तो शायद बंद रहती होगी बच्चे की जन्म के पहले। तो मुझे डाउट लग रहा है, लेकिन भगवान ने विशेष कृपा करके दर्शन दिया उनको, नहीं तो देखने का चांस मुझे लग रहा है कोई नहीं था। अदरवाइज देखने का कोई चांस ही नहीं है, गर्भ के अंदर क्या दिखेगा, अंधेरा ही अंधेरा दिखेगा। तो अंगूठी का साइज था। और अच्छा, भगवान ने माला पहना हुआ है, और पुरट पुरटम मौलिनम, पुरट पुरट मतलब गोल्ड, मौलिनम मुकुट पहना है, सोने का मुकुट पहना हुआ है, और श्याम वर्ण है, और उन्होंने कपड़े पहने हैं। तो भगवान जो अंदर में ब्रह्मास्त्र को लड़ाई कर रहे हैं, तो भगवान के कपड़े तो भीग जाएंगे, अगर वास्तव में गर्भ में जाएंगे तो कपड़े भीग जाएंगे ना। या बच्चा पूरा खून से और अलग अलग प्रकार के द्रव्यों से लिपटा हुआ है, उसके अंदर कोई भी घुसेगा तो भीग जाएगा। लेकिन भगवान का लिखा है तड़ित वासम, मतलब चमक रहे हैं वस्त्र, इसका मतलब भगवान उसके अंदर भी है, लेकिन उससे अंदर नहीं भी है। गर्भ के अंदर प्रवेश किए हैं, लेकिन गर्भ के अंदर प्रवेश नहीं भी किए हैं। भगवान की अचिंत्य शक्ति है। नहीं तो वस्त्र कैसे अंदर चमकेंगे, वो तो भीग जाएंगे सब। श्रीमदीर्घ चतुर्बाहु तप्त कांचन कुंडलम क्षतजाक्षं गदापाणिम् आत्मनं सर्वतो दिशम् परिभ्रमन्तम् उल्काभ्यां भ्रामयन्तं गदामुम्। अरुण कांति माता जी पढ़िए। आवाज नहीं आ रहा है। भगवान 4 भुजाओं से युक्त थे। उनके कुंडल सोने के थे तथा आंखें क्रोध से रक्त जैसी लाल थी। जब वे चारों ओर घूमने लगे तो उनकी गदा उनके चारों ओर गिरते तारे की भांति निरंतर चक्कर लगाने लगी। तात्पर्य, ब्रह्म संहिता में कहा गया है कि परम ईश्वर गोविंद अपने एक पूर्ण अंश से ब्रह्मांड मंडल में प्रवेश करते हैं, और वे अपने आप परमात्मा रूप में न केवल प्रत्येक जीव के हृदय में अपितु भौतिक तत्वों के प्रत्येक परमाणु में प्रवेश कर जाते हैं। इस प्रकार भगवान अपनी अचिंत्य शक्ति से सर्वव्यापी है, और इस तरह वह अपने प्रिय भक्त महाराज परीक्षित की रक्षा करने के लिए उत्तरा के गर्भ में प्रविष्ट हुए। भगवत गीता 9.31 में भगवान हर एक को आश्वस्त करते हैं कि उनके भक्तों का कभी भी विनाश नहीं होता। कोई भी भगवान के भक्त को नहीं मार सकता, क्योंकि भगवान उनकी रक्षा करते हैं, और भगवान जिसे मारना चाहते हैं उसे कोई भी बचा नहीं सकता। भगवान सर्वशक्तिमान है, अतः वह चाहे तो मार भी सकते हैं और बचा भी सकते हैं। वह उस विषम परिस्थिति में उत्तरा के गर्भ में भी अपने भक्त महाराज परीक्षित को ऐसे रूप में दिखाई पड़े जो उसकी दृष्टि के अनुरूप था। भगवान हजारों ब्रह्मांडों से भी बृहत रूप धारण कर सकते हैं, और साथ ही परमाणु से भी लघु बन सकते हैं। दयालु तो वह है ही, अतः वह जीव की सीमित दृष्टि के अनुरूप बन जाते हैं। वह असीम है, वह हमारी किसी गणना की परिधि से सीमित नहीं है। वह हम जितना सोच सकते हैं उससे भी अधिक विशाल, और हमारी चिंतन शक्ति से भी अधिक लघु बन सकते हैं। किंतु प्रत्येक दिशा में वह वही सर्वशक्तिमान भगवान बने रहते हैं। उत्तरा के गर्भ में अंगूठे के तुल्य विष्णु में तथा वैकुंठ धाम वासी पूर्ण नारायण रूप में कोई अंतर नहीं है। वह अपने विभिन्न असमर्थ भक्तों की सेवा स्वीकार करने के लिए ही अर्चा विग्रह रूप स्वीकार करते हैं। अर्चा विग्रह अर्थात भौतिक तत्वों से बने भगवान के रूप की कृपा से भौतिक जगत के सारे भक्त सरलता से भगवान तक पहुंच सकते हैं, यद्यपि वह भौतिक इंद्रियों द्वारा अग्राम्य है। अतः अर्चा विग्रह भगवान का पूर्ण आध्यात्मिक स्वरूप है, जिसे भौतिक भक्त देख सकते हैं। भगवान के ऐसे अर्चा विग्रह को कभी भौतिक नहीं माना जाता।
यद्यपि बद्ध जीवों के लिए पदार्थ तथा आत्मा में काफी अंतर होता है, किंतु भगवान के लिए पदार्थ तथा आत्मा में कोई अंतर नहीं है। भगवान के लिए सारा अस्तित्व केवल आध्यात्मिक है, और इसी तरह भगवान के साथ घनिष्ठ संबंध रखने वाले शुद्ध भक्त के लिए आध्यात्मिक अस्तित्व के अतिरिक्त और कुछ नहीं होता। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो आपका बंद करिए। परमात्मा इस प्रकार पुतना के गर्भ में गए और कैसे परीक्षित महाराज ने देखा, इसका तात्पर्य प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि भगवान शक्तिशाली है। मतलब वो सबसे छोटे बड़े हो सकते हैं, सबसे बड़े सबसे छोटे, लेकिन इसको एक एग्जाम्पल से हम लोग थोड़ा समझ सकते हैं। जैसे एक्सरे, एक्सरे क्या होता है? हम लोग जब एक्सरे करते तो हमारे शरीर से आर पार वो किरणें गुजर जाती है ना, और बीच का जो भी सब्सटेंस है उसका इंफॉर्मेशन लेके वो किरण निकलती है। इसी पर हम सिटी स्कैन करने जाते हैं तो हमारे अंदर क्या क्या है वो कैसे प्रक्रिया, यहाँ से एक किरण जाती है लाइट की, वहां निकलती है। तो जो किरण जब इधर से जाती है तो बीच का जो इंफॉर्मेशन है वो लेके निकलती है। या फिर अपना अल्ट्रासाउंड, साउंड को यहाँ से आप भेजते हैं। और इससे भी बड़ा जैसे आजकल ये रेडियो सर्जरी होने लगा ना, रेडियो वेव्स, जो कैंसर होता है तो क्या बोलते हैं उसको, एक प्रकार की रेडियो वेव से बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको? रेडियो एक्टिव रेज। केमोथेरेपी में जो यूज करते हैं, में क्या यूज करते हैं? रेडियोग्राफी प्रभु, रेडियोग्राफी। रेडियोग्राफी। तो उसमें एक ऐसा लाइट वो लोग डाल रहे हैं जो हमारे चमड़ी को नहीं काट रहा है, हड्डी को नहीं काट रहा है, अंदर जा रहा है, और जहां पर वो जो भी जहां पर कचरा वचरा जमा हुआ है उसको वो जला के राख कर दे रहा है। तो आप इससे कल्पना कर सकते हैं कि जैसे रेडियोग्राफी अंदर जा रही है, ऐसे ही परमात्मा इतने उससे भी सूक्ष्म है परमात्मा। एक्सरे की किरण से भी परमात्मा सूक्ष्म है, सिटी स्कैन की किरण से भी सूक्ष्म है, रेडियोग्राफी के किरण से भी सूक्ष्म है परमात्मा। जिस प्रकार रेडियोग्राफी अंदर में जाके उसको जला देती है, कैंसर के कीड़े को, कैंसर के जगह को जला के राख कर देती है, इसी प्रकार परमात्मा सूक्ष्म बन के अंदर गए, सूक्ष्म बन के अंदर गए, और अंदर में जिसको मारना था उसको मार रहे हैं, जलाना है जिसको जला रहे हैं। रेडियोग्राफी कैंसर को जलाती है, वैसे वो परमात्मा जाके ब्रह्मास्त्र को जला रहे हैं अंदर जाके। तो इट्स ये रियल है, मतलब भगवान सही में अंदर गए हैं, ये काल्पनिक नहीं है। भगवान सही में अंदर गए, जैसे रेडियोग्राफी अंदर जाती है ऐसे गए हैं। और सही में परीक्षित महाराज देख रहे हैं गर्भ के अंदर ही कि कोई आके उनका ऑपरेशन कर रहा है। ऐसे ऑपरेशन करते डॉक्टर लोग बाहर से, ऐसे भगवान अंदर जाके ऑपरेशन करना शुरू कर दिया परीक्षित महाराज। ये है। और आप में से कोई गेज कर सकता है कैसे मतलब देखना संभव हुआ परीक्षित महाराज का? मतलब मैं बोल रहा हूँ आध्यात्मिक दृष्टि से नहीं, भौतिक दृष्टि से व लॉजिकली परीक्षित महाराज कैसे देख पाए होंगे? उनकी आंखें बंद होगी व खुली होगी व कोई आइडिया है? Hare Krishna Prabhu. When the zygote formation is a single cell Prabhu, but as it develops, as you said, the single cell will create eye cells, it will create heart cells, it will create liver, different functional cells. So as we came to know, that was around maybe 10 months. 10 months. So at that time, his vision is already developed, Prabhu. Developed, He can right. see it. And Eye is developed. it's a mercy of Lord Krishna also, Prabhu. Hare Krishna. तो क्योंकि जनरली बच्चे तो 9 महीने में तो जन्म हो जाता है बच्चों का, 10 महीना मतलब फुल्ली डेवलप्ड हो गया बॉडी, आंखें भी मतलब पूरी काम कर रही है, ले देख पाए। तो उन्होंने क्या देखा, आप लोग ने पढ़ा कि 4 भुजाएं भगवान की। 9 नंबर श्लोक पढ़ना हो गया ना? हाँ, उसको डिस्कस करें हम लोग। तो 4 भुजा वाले हैं भगवान, दीर्घ चतुर्बाहु, लंबी भुजाएं। भगवान चाहे अंगूठे की साइज क्यों नहीं हो, उनका उसमें भी दीर्घ बाहु, मतलब उनके घुटने तक उनके बाहु जा रहे हैं। तप्त कांचन कुंडल, उन्होंने कुंडल पहना है जो चमक रहा है।
क्षतजाक्षम, उनकी आंखें खून के जैसी लाल है, मतलब गुस्से में है, भगवान लड़ाई कर रहे हैं तो वो भाव में आ गए, भगवान भी वो इमोशन में है, उनका गुस्सा भी आ रहा है भगवान को, उस ब्रह्मास्त्र को मार रहे तो गुस्से से लड़ाई कर रहे हैं भगवान। गदा पाणी, भगवान कैसे लड़ाई कर रहे हैं, गदा, हाथ में गदा लिए हुए हैं, जो भगवान अंदर घुसे हैं उनके हाथ में गदा है, वो गदा को लेके घुमा रहे, गदा पाणी। सर्वतो देशम, मतलब परीक्षित महाराज की जो शरीर है उसके चारों तरफ घूम रहे हैं, और इतने स्पीड में घूम रहे, उल्का व्याम, इतने स्पीड में घूम रहे भगवान, जैसे पंखा इतना तेजी से घूमता है ना तो दिखता नहीं है ना, पंखे की जो पंखड़ियां दिखती नहीं है, इतनी स्पीड में घूमती है, आप कहीं पर भी हाथ डालेंगे तो उंगली कट जाएगी, ऐसे नहीं आप जल्दी से हाथ डाल के निकाल लेंगे, ऐसा संभव है पंखे में, नहीं। इसी प्रकार वो ब्रह्मास्त्र कहीं से भी घुसेगा तो परमात्मा उसको उड़ा देंगे, इतना स्पीड में परमात्मा घूम रहे हैं पेट में। तो आप देखिए, हम आप सोच सकते हैं कि पेट में घूमेंगे कैसे, वहां तो आते हैं, ये है वो है, लेकिन मैंने जैसे बोला, जैसे एक्सरे का रे सब जगह घूम के आ जा सकता है, सिटी स्कैन घूम के आ जा सकता है, कोई उनको रुकावट नहीं लगी, इसी तरह परमात्मा भी इस प्रकार सिटी स्कैन घूम के आ जाएगा, एक्सरे घूम के आ जाता है पेट में, कहीं रुकावट नहीं होती है, ऐसे ही परमात्मा भी अंदर घूम के घूम सकते हैं, क्योंकि सूक्ष्म है, सूक्ष्म है इसलिए घूम रहे अंदर, अंदर का इंफॉर्मेशन भी ला रहा है सिटी स्कैन, एट द सेम टाइम अंदर अटक नहीं जा रहा है, आर पार हो जा रहा है, ऐसे ही परमात्मा भी अटक नहीं रहे और अंदर का काम भी कर पा रहे हैं। तो ये परमात्मा रियली अंदर घूम रहे हैं, सूक्ष्म रूप में घूम रहे हैं, आते आते उनको जैसे सिटी स्कैन का जो रे घूम सकता है पेट में, घूमेगा रहे, या रेडियोग्राफी घूम सकती है पेट में, ऐसे परमात्मा घूम रहे हैं, उनके लिए आते आते कुछ अड़चन, क्योंकि सूक्ष्म है, अड़चन नहीं दे रही है और अपना काम कर रहे हैं वो। तो ये प्रैक्टिकली वास्तव में मतलब घटना घट रही है, ये कल्पना नहीं है, इसको पूरा लीला के हिसाब से आप लीला किया, ऐसा नहीं, लीला नहीं, लीला है लेकिन रियल फैक्ट है, साइंटिफिक है, ये लॉजिकल है, थोड़ा समझना पड़ेगा कैसे। ये अस्त्र तेज स्वगदया निहारम इव गोपति विद्यमन्तं सन्निकर्षे परेक्षत इत्यशो। पढ़বেন রাগ লেখা মাথায়। হরে কৃষ্ণ। অনুবাদ। সূর্য যেমন হিমরাশি বাষ্পীভূত করে, তেমনি ভগবান তার গদার প্রভাবে অশ্বত্থামার নিক্ষিপ্ত সেই ব্রহ্মাস্ত্রের তেজ বিনাশ করেছিলেন। গর্ভস্থিত শিশু তাকে দর্শন করেছিলেন এবং তিনি কে ছিলেন সে সম্বন্ধে মনে মনে চিন্তা করেছিলেন। वेदोयम तम अमेय आत्मा भगवान धर्म विभु मेष, तो यहाँ देखिए 10 मास लिखा है, 10 मास का एक अर्थ लिखा है, वन हु इज ड्रेस्ड इन ऑल डायरेक्शन। अच्छा, तो 10 महीना है कि नहीं मेरे को पता नहीं, मैं तो इसको देख के बोल रहा था, इसका मीनिंग अलग बता रहे हैं वाहिनी में। हाँ, 10 मास 10 महीना है कि 7 महीना की जो भी हो, while 10 पे जैसे सूर्य कोहरे को हटाते हैं, ऐसे परमात्मा ने उस ब्रह्मास्त्र के पावर को हटाया। तो यहाँ पर ये, इसको अगर हमको लॉजिकली व साइंटिफिकली समझना है तो एग्जाम्पल को समझना होगा, कि जो वक्ता है उनको पूरा साइंस लॉजिक सब पता है, भागवत बोल रहे हैं उन। सूर्य का जो किरण होता है ना, सूर्य किरण बहुत सूक्ष्म होता है, सूर्य किरण अति सूक्ष्म होता है, वो इवन हमारे शरीर के अंदर भी जाता है, क्योंकि हम लोग बोलते हैं ना क्या विटामिन डी न क्या मिलता है सूर्य की तेज में बैठने से, विटामिन डी हमारे शरीर में जा रहा है ना, तो सूर्य की किरण हमारे शरीर में जाती है। सूर्य की किरण जैसे कुआशा को दूर करती है,
कोहरे को दूर करती है। तो कोहरा यहाँ पर ब्रह्मास्त्र है, तो ब्रह्मास्त्र भी सूक्ष्म है, समझ लीजिए। जिस प्रकार परमात्मा सूक्ष्म है, इसी प्रकार ब्रह्मास्त्र भी सूक्ष्म था, ये भी समझ लेना चाहिए। अभी यहाँ दूसरा एक साइंस आ गया कि ये जो अस्त्र था वो भी उत्तरा के पेट को नहीं जलाया, उत्तरा के बॉडी को नहीं जलाया, उत्तरा तो जली नहीं। इसका मतलब अस्त्र भी वैसा ही था, रेडियोग्राफी जैसा, वो भी सीटी स्कैन जैसा था, समझ रहे ना। अस्त्र भी सूक्ष्म है, इसलिए निहार सूर्य का और कोहरे का एग्जाम्पल दिए। जैसे कोहरा सूक्ष्म होता है, कोई ग्रोस चीज नहीं है, कोहरा सूक्ष्म चीज है, दिखती तो है लेकिन आप टच वच नहीं कर सकते कोहरे को। ऐसे किरण कोहरे को हटा देती है, तो लेकिन थोड़ा सा कोहरा, थोड़ा सा ग्रोस है, वो ज्यादा सटल है। परमात्मा जितने सूक्ष्म है उतना सूक्ष्म ब्रह्मास्त्र नहीं है, इसलिए परमात्मा उसको हटा दिए। परमात्मा ने उस कोहरे जैसे ब्रह्मास्त्र को, जो ये ब्रह्मास्त्र इतना सूक्ष्म है कि उत्तरा के शरीर को टच नहीं किया है, अंदर चला गया है, और उसके जो भ्रूण है उसको मारा है। जैसे कैंसर का मैंने फिर एग्जांपल दे, रेडियोग्राफी है, वो शरीर को कहीं नहीं जलाता है, लेकिन वो पर्टिकुलर उसी जगह को जलाता है। ये ऐसा ही है ना, किसी को पता है क्या केमोग्राफी क्या बोलते हैं, केमोथेरेपी कैसे होता है? एंजियोग्राफी, एंजियोग्राफी बोलते एंजियोग्राफी तो अलग है माता जी। कीमो में ऐसे ही होता है प्रभु। Chemo is actually chemical, Prabhu, which goes and attacks the cancer cells, Prabhu. How that is treated? How treated? From where they put chemo? Chemo through medicines, Prabhu, In the body. in the body. So okay, I'm not talking about chemo. I'm talking about some. There is some ray. Radiography. That is a radiography. Radiography is How does it work? same way as you informed, Prabhu. It will go inside and kill all the cancer cells, but some physical damage also happens. It's not that subtle as only Some selectively will kill. some Yes. side effect is there. Yes, Prabhu. Yes, But Prabhu. they put from which place? Any part of body they can put? No, Radiography. no. Where the tumor was, the cancerous tumor, wherever they take a biopsy first, they identify that part. They will exactly go and do the radiography, Prabhu. So they insert some inside in the body. No, it's yeah, the specific area they target, Prabhu. No, you are not getting my question. First to understand, then you answer. My question is that radiography, say for example, I have in my stomach, I have some tumor. So will they put radiography from above the stomach, or they will put inside my mouth? They will go and they will send the wire Above the stomach only, Prabhu. from above stomach. Above the stomach only. So that means that radiography is not burning my stomach, my skin, above Yes, skin. yes, Prabhu. It's directly just touching that particular inside part only. Exactly. This is my question. Yes, Prabhu. You are sure that? Yes, Prabhu. ओके, तो ये मैं बोल रहा था, मेरे को एक्चुअली इतना नहीं पता, लेकिन अगर रेडियोग्राफी भी पेट के ऊपर से मार रहे, पेट को नहीं जला रही है, अंदर में ट्यूमर को जला रही है, तो अभी मॉडर्न साइंस इतना आगे बढ़ चुका है। तो इसी प्रकार जो ब्रह्मास्त्र था अश्वत्थामा का, वो भी इस प्रकार का टेक्नोलॉजी था कि उत्तरा के ऊपर के पेट को नहीं जला रहा है, अंदर के गर्भ को खाली जला रहा है। अंदर के, ये बहुत बड़ा बात है, क्योंकि यही तो हम देख रहे हैं ना, भागवत में तो ऐसा ही लिखा है कि पेट के गर्भ को जला रहा था। उत्तरा को जलने का कोई कोई वर्णन नहीं है यहाँ पर, उत्तरा जल गई थी ऐसा कुछ नहीं है। वो बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी था, और परमात्मा उससे भी सूक्ष्म है, तो उसी ब्रह्मास्त्र को उन्होंने नलीफाई कर दिया। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर है, इसमें कोई डाउट्स है? ये मेरा अंडरस्टैंडिंग है, अगर इसमें कोई क्वेश्चन व डाउट होगा तो बोल सकते हैं। नेक्स्ट है सदानंद गिरिधारी को पढ़िएगा। मैं विधुया तदमे आत्मा भगवान धर्म गुभ्यभू त्रिशतो दशमाशस्य। ये हो गया क्या? नहीं हुआ प्रभु। यही है
हाँ, तत्रैव अंतर्दधे हरि। Hare Krishna. Guru. While thus being observed by the child, the Supreme Lord, personality of Godhead, the super soul of everyone, and the protector of the righteous, who stretches in all directions and who is unlimited by time and space, disappeared at once. Purport. Child Parikshit was not observing a living being who is limited by time and space. There is a gulf of difference between the Lord and the individual living being. The Lord is mentioned herein as the supreme living being, unlimited by time and space. Every living being is limited by time and space. Even though a living being is qualitatively one with the qualitatively one with the Lord, quantitatively there is a great difference between the super soul and the common individual soul. In the Bhagavad Gita, both the living beings and the supreme being are said to be all-pervading. Yena sarvam idam tadam. Yet, there is a difference between these two kinds of all-pervasiveness. A common living being or soul can be all-pervading within his own limited body, but the supreme living being is all-pervading in all space and all time. The common living being cannot extend its influence over another common living being by its all-pervasiveness, but the supreme super soul, the personality of Godhead, is unlimitedly able to exert his influence over all places and all times and over all living beings. And because he is all-pervasive, unlimited by time and space, he can appear even within the womb of the mother of child Parikshit. He is mentioned herein as the protector of the righteous. Anyone who is surrendered soul unto the Supreme is righteous, and he is specifically protected by the Lord in all circumstances. The Lord is the indirect protector of the unrighteous also, for he rectifies their sins through his external potency. The Lord is mentioned herein as one who is dressed in the 10 directions. This means dressed with garments on 10 sides, up and down. He is present everywhere and can appear and disappear at his will from everywhere and anywhere. His disappearance from the sight of the Lord, sight of the child, Parikshit, does not mean that he appeared on the spot from any other place. He was present there, and even after his disappearance, he was there, although invisible to the eyes of the child. This material covering of the effulgence, ferment, is also something like a womb of the mother nature, and we are all put into womb by the Lord, the Father of all living beings. He is present everywhere, even in this material womb of Mother Durga, and those who are deserving can see the Lord. Hare Krishna. प्रभुपाद वही बात पता है कि परमात्मा भी सर्वव्याप्त है, आत्मा भी व्याप्त है, खाली अपने शरीर में। परमात्मा सर्व शरीरों में व्याप्त है, कहीं पर भी प्रकट हो सकते हैं। तत्रैव अंतर्दधे हरि, उन्होंने भ्रूण को रक्षा किया और अंतर्धान हो गए। तत्रैव लिखा है, मतलब वहां पर ही अंतर्धान हो गए, वहां से प्रकट हुए, वहां पर ही अंतर्धान हो गए, कहीं दूर से आए नहीं, कहीं गए नहीं, सर्वत्र है भगवान। भगवान अपनी सृष्टि में सब जगह है। ये भी एक प्रमाण हो गया कि भगवान सृष्टि में सब जगह है, कहीं पर से प्रकट हो, कहीं पर प्रकट हो सकते हैं। नेक्स्ट है रीडिंग करेगा रिपीट करना होगा, इसे मधुरा माथी पढ़ेंगे। तथा सर्वगुणोदर के सानुकूल ग्रहोदय, यज्ञे वंशधर पांडो भूय पांडोरिभोजशा।
ततः सर्वगुणोदर के सानुकूल ग्रहोदय यज्ञे वंशधर पांडो भूय पांडुरिवोजसा। पढ़िए। तत्पश्चात जब क्रमशः सारी राशि तथा नक्षत्रों से शुभ लक्षण प्रकट हुआ है, तब पांडु के उत्तराधिकारी ने जन्म लिया, जो पराक्रम में उन्हीं के समान होगा। तात्पर्य, जीव पर ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव कोरी कल्पना नहीं है, अपितु वास्तविकता है, जैसा कि श्रीमद् भागवतम में पुष्टि हो रही है। प्रत्येक जीव हर क्षण प्रकृति के नियमों द्वारा नियंत्रित होता रहता है, ठीक उसी तरह जिस प्रकार नागरिक राज्य द्वारा नियंत्रित होता है। राज्य के नियमों का पालन स्थूल रूप से होता है, लेकिन प्रकृति के नियम हमारी मोटी बुद्धि के लिए सूक्ष्म होने के कारण स्थूल रूप से अनुभव नहीं किए जा सकते हैं। जैसा कि भगवत गीता 3.9 में कहा गया है, जीवन के प्रत्येक कर्म से प्रतिक्रिया फल उत्पन्न होती है, जो हम पर बंधन स्वरूप होती है, और वो और केवल वे कर्म जो यज्ञ विष्णु के लिए किए जाते हैं, वे फलों में से बद्ध नहीं होते। हमारे कर्मों का निर्णय उच्च अधिकारियों द्वारा अर्थात भगवान के दूतों द्वारा होता है, और इस तरह हमें अपने अपने कर्मों के अनुसार शरीर प्राप्त होता है। प्रकृति का नियम इतना सूक्ष्म है कि हमारे शरीर के प्रत्येक अंग पर उन्हीं ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव पड़ता है, और जीव को यह क्रियाशील शरीर इसलिए प्राप्त होता है कि वह ऐसे ग्रह नक्षत्रों के प्रभाव को साध कर अपनी कारागार अवधि को पूरा कर सके। अतएव मनुष्य का भाग्य उनके जन्म काल के ग्रह नक्षत्रों द्वारा निर्धारित होता है, और विद्वान ज्योतिषी उनकी तथ्यपरक कुंडली तैयार करता है। यह एक महान विज्ञान है, किंतु यदि इसका दुरुपयोग होता है तो इसे यह निरर्थक नहीं बन जाता। महाराज परीक्षित या भगवान भी किसी शुभ नक्षत्र राशि में प्रकट होते हैं, और उस शुभ क्षण में जन्म लेने वाले शरीर पर इन नक्षत्रों का प्रभाव पड़ता है। सबसे शुभ नक्षत्र वह है जब भगवान इस भौतिक जगत में प्रकट होते हैं, और इसे जयंती कहते हैं। इस शब्द का किसी भी अन्य बात के लिए दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। जब महाराज परीक्षित केवल एक महान क्षत्रिय सम्राट ही न थे, अपितु महान भगवत भक्त भी थे, अतएव वे किसी भी अशुभ क्षण में जन्म नहीं ले सकते थे। जिस प्रकार किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति का स्वागत उचित स्थान तथा उचित समय पर किया जाता है, उसी प्रकार भगवान द्वारा विशेष रूप से सुरक्षित महाराज परीक्षित जैसे व्यक्ति के स्वागतार्थ ऐसा उपयुक्त क्षण चुना गया था, जब सारे शुभ ग्रह एकत्र होकर राजा पर प्रभाव डाल सके। इस तरह का उनका जन्म हुआ, और वे श्रीमद् भागवत के महान नायक कहलाए। नक्षत्रों का यह संयोग मनुष्य की इच्छा से उत्पन्न नहीं किया जा सकता, अपितु यह तो परमेश्वर की महती व्यवस्था का प्रबंध होता है। निस्संदेह जीव के शुभ या अशुभ कर्मों के अनुसार ही यह व्यवस्था की जाती है। यही जीव द्वारा संपन्न शुभ कर्मों की महत्ता प्रकट होती है। केवल शुभ कर्मों के द्वारा ही जीव को उत्तम संपत्ति, उत्तम शिक्षा तथा सुंदर स्वरूप प्राप्त हो सकता है। नक्षत्रों के शुभ प्रभाव के लिए समुचित वातावरण तैयार करने में सनातन धर्म मनुष्य का शाश्वत कर्तव्य संप्रदाय के संस्कार अत्यंत उपयुक्त सिद्ध होते हैं। अतएव उच्च वर्णों द्विजों के लिए संस्कृत गर्भाधान संस्कार समस्त शुभ कर्मों का शुभारंभ है, जिससे मानव समाज में अत्यंत पवित्र तथा बुद्धिमान श्रेणी के मनुष्य उत्पन्न होते हैं। उत्तम तथा योग्य जनता के द्वारा ही विश्व में शांति तथा समृद्धि आएगी। अवांछित तथा विषय भोग में लिप्त रहने वाली अयोग्य प्रजा से अशांति फैलेगी, और यह संसार नरक बना रहेगा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अभी मैंने जस्ट फट से कमेंट्री देखा चक्रवर्ती विश्वनाथ चक्र ठाकुर का, और वल्लभाचार्य जी बोले कि 10 महीने के बालक, दोनों 10 महीने का बता रहे हैं। बालक 10 महीने का था, और 10वां मास जो लिखा हुआ है उसका 2 अर्थ है। एक अर्थ है 10 दिशाओं, मतलब जो मतलब दिगंबर थे बालक, एक अर्थ है हुआ। और 10वां मास से मतलब 10 महीने की उनकी उम्र थी। वल्लभाचार्य भी लिखे हैं और चक्रवर्ती ठाकुर भी लिखे हैं। तो अभी इसमें बहुत सुंदर श्लोक है। अथ तथा सर्व गुणोदर की सानुकूल ग्रहोदय। भगवान के जन्म के समय भी ऐसा ही श्लोक आता है। परीक्षित महाराज का जन्म हो रहा है किस समय? सर्व गुण, मतलब आकाश में जितने भी अच्छे अच्छे गुण होते हैं, और ग्रह नक्षत्र वो सब छा गए पूरे। सर्व गुण, शुभ नक्षत्र, शुभ ग्रह, शुभ सब कुछ शुभ शुभ हो गया, और उस समय भगवान प्रकट हुए।
और यज्ञ वंशधर पांडु, पांडु के वंशधर प्रकट हुए हैं। द्वितीय दूसरा पांडु के जैसा से लिख रहा है, जैसे दूसरा पांडु प्रकट हो गया, पांडु के वंश में फिर पांडु आ गया, ऐसे यज्ञ वंशधर पांडु भूय पांडु रिवज, जैसे पांडव महाराज जी दोबारा अपने कुल में पोता बन के जन्म लिए थे, ऐसा जो पांडु, क्योंकि पांडु के जैसा ही शक्तिशाली वो बालक लग रहा है। भागवतम में लिखा है, मतलब बड़ी बात है कि ये लग रहा है कि पांडु ही दोबारा जन्म लिया है। और तात्पर्य में जो कुछ पॉइंट्स बताए गए कि जो ये जो जन्म कुंडली बनाना, एस्ट्रोलॉजी, ये सब झूठा है कि सही है? प्रोपा जी बता रहे वो सही है, झूठा नहीं है। जन्म कुंडली सही बात है, झूठा नहीं है। एस्ट्रोलॉजी झूठा नहीं है, सही है, सब कुछ सही है। लेकिन उसको लोग मिसयूज कर रहे हैं तो वो गड़बड़ है। कोई जानकार नहीं होगा तो भी गड़बड़ होगा, मिसयूज करे तो गड़बड़, लेकिन अगर सही जानकार व्यक्ति मिल जाए तो सब सही है। ये बात गलत नहीं है, उनको मानना चाहिए, क्योंकि शास्त्र है ना, शास्त्र है। नहीं मानेंगे तो नास्तिक कहलाएंगे। और गर्भाधान संस्कार के बारे में प्रभुपा जी बोल रहे हैं, अगर पूरे सब लोग अच्छे से गर्भाधान संस्कार करेंगे तो विश्व में अच्छी संतान आएगी, समाज बदल जाएगा। नेक्स्ट लो, ये ज्यादा मत ही पड़ेगा। तस्य प्रीतमना राजा विप्रेर्भूमिकृपादिभिः जातकं कारयामास वाचयित्वा च मंगलम। पढ़िए। महाराज परीक्षित के जन्म से अत्यंत संतुष्ट हुए राजा युधिष्ठिर ने जात संस्कार करवाया। धौम्य, कृप इत्यादि विद्वान ब्राह्मणों ने शुभ स्तोत्रों का पाठ किया। तात्पर्य: वर्णाश्रम धर्म में वर्णित संस्कारों को संपन्न कराने में निपुण हो, ऐसी श्रेष्ठ और बुद्धिमान ब्राह्मणों की आवश्यकता है। जब तक ये संस्कार संपन्न नहीं कराए जाते तब तक अच्छी संतान की संभावना नहीं है। और इस कलयुग में इस संस्कार विधि के अभाव में सारे संसार की जनता शूद्र गुण वाली या इससे भी निम्न होती है। किंतु समुचित सुविधाओं तथा उत्तम ब्राह्मणों के अभाव के कारण इस युग में वैदिक संस्कारों का पुनः उद्धार का पाना संभव नहीं है। लेकिन इस युग के लिए अन्य पद्धति भी संस्तुत है, और वह है पंचरात्रिक पद्धति। यह पंचरात्रिक पद्धति सूत श्रेणी के लोगों पर लागू की जाती है, जो कलयुग की प्रजा मानी जाती है, और युग तथा काल के अनुरूप संस्तुत की जाने वाली यह संस्कार विधि है। किंतु यह संस्कार विधि केवल आध्यात्मिक विकास के निमित्त है, अन्य किसी कार्य के लिए नहीं। आध्यात्मिक उन्नति कभी उच्च या निम्न प्रतीकता से नियंत्रित नहीं होती। गर्भदान संस्कार के बाद अन्य संस्कार भी होते हैं, यथा समुन्नयन सद्भक्षणम इत्यादि, जो गर्भ अवस्था काल में संपन्न होते हैं। और जब शिशु का जन्म होता है तो सबसे पहला संस्कार जातक्रम है। यह संस्कार महाराज युधिष्ठिर द्वारा राजपुरोहित धौम्य तथा महान सेनापति एवं पुरोहित कृपाचार्य जैसे योग्य ब्राह्मणों की सहायता से संपन्न कराया गया। महाराज युधिष्ठिर ने इन दोनों विद्वान तथा योग्य पुरोहितों को सहायता के लिए तमाम उत्तम ब्राह्मणों को लगाकर यह उत्सव संपन्न कराया। अतएव सारे संस्कार अर्थात शुद्धिकरण की विधियां मात्र औपचारिकताएं, यह सामाजिक उत्सव ही नहीं अपितु यह व्यवहारणीय है, और धौम्य तथा कृप जैसे योग्य ब्राह्मणों द्वारा सफलतापूर्वक संपन्न कराए जाते हैं। इस युग में ऐसे ब्राह्मण न केवल विरले हैं अपितु उपलब्ध भी नहीं होते। अतः इस पतित युग में आध्यात्मिक उन्नति के लिए गोस्वामी जन वैदिक अनुष्ठानों की अपेक्षा पंचरात्रिक सूत्रों का वरीयता प्रदान करते हैं।
कृपाचार्य महिष सतवन के पुत्र थे और गौतम के वंश में उत्पन्न हुए थे। उनका जन्म एक अकस्मात घटना कही जाती है। संयोगवश महिष सतवन की भेंट जनपदी नामक स्वर्ग की एक सुप्रसिद्ध अप्सरा से हुई तो सतवन का वीर्य 2 भागों में बट गया। एक भाग तुरंत बालक बन गया और दूसरा बालिका। इस प्रकार जुड़वा बच्चे उत्पन्न हुए। बालक कृप नाम से और बालिका कृपी नाम से विख्यात हुई। महाराज शांतनु की जंगल में शिकार करते समय यह शिशु मिले और घर लाकर संस्कार कराकर उन्होंने ब्राह्मण पद का प्रदान किया। बाद में कृपाचार्य द्रोणाचार्य के समान महान सेनापति बने और उसकी बहन कृपी द्रोणाचार्य को ब्याह दी गई। कालांतर में कृपाचार्य कुरुक्षेत्र के युद्ध में सम्मिलित हुए और दुर्योधन के दल में चले गए। कृपाचार्य महाराज परीक्षित के पिता अभिमन्यु को मारने में सहायक बने, किंतु द्रोणाचार्य के ही समान महान ब्राह्मण होने के कारण वे अभी भी पांडव कुल द्वारा सम्मानित थे। जब दुर्योधन से दूध कीड़ा में हार कर पांडव बन चले गए तो धृतराष्ट्र ने उनके मार्गदर्शन के लिए कृपाचार्य को नियुक्त किया। युद्ध समाप्त होने पर कृपाचार्य पुनः राजसभा के सदस्य बन गए और महाराज परीक्षित के जन्म के समय जन्म उत्सव को सफल बनाने के लिए उन्हें वेद मंत्रोच्चार करने के लिए आमंत्रित किया गया। जब महाराज युधिष्ठिर जब राजप्रसाद त्याग कर हिमालय के लिए महाप्रयाण करने लगे तब ये महाराज परीक्षित को शिष्य रूप में कृपाचार्य को सौंप गए और उन्होंने संतुष्ट होकर घर का त्याग किया, क्योंकि महाराज परीक्षित का भार कृपाचार्य ने संभाल लिया था। बड़े बड़े शासक, राजा तथा सम्राट तक कृपाचार्य जैसे विद्वान ब्राह्मणों के मार्गदर्शन में रहते हुए समुचित रूप से राजनीतिक उत्तरदायित्व निभाते थे। हरे कृष्ण। बहुत बड़ा स्टोरी आ गया बीच में। कुछ वर्डिंग में थोड़ा प्रॉब्लम है। यहाँ शरदवान है, शरदवान को प्रभुपाद जी ने बंगला में शरदवान लिखा है और जो संस्कार का नाम लिखा है सीमंतोनयन संस्कार है। दूसरा षड़ भक्षण जो लिखा है वो 6 महीने में जो माँ कुछ खाना पड़ता है वो है षड़ है 6 और भक्षणम है बीच में और कोई शब्द है जो गड़बड़ हुआ है। तो 6 महीने के बाद कुछ खाना पड़ता है। गर्भ जब 6 महीने का होता है तो माँ को कुछ खिलाते हैं, वो 6 महीने वाला संस्कार है। और सीमंतोनयन मतलब सीमंत मतलब सेठ का कुछ संस्कार है, गर्भाधान संस्कार है। तो ये सब संस्कार को अगर कोई फॉलो करे तो अच्छे संतानें जन्म होगी। इसलिए इस्कॉन के भक्त लोग को अगर हो सकता है तो इस संस्कार को फॉलो करना चाहिए। ये पहला पॉइंट है। तो अच्छी संतान आएगी। जैसे जो आत्मा आएगा, नया आत्मा जन्म लेगा, वो आत्मा कौन आएगा, कैसे आएगा, सिलेक्ट कैसे होता है? तो सिलेक्ट होता है कि किस प्रकार उनका संस्कार हो रहा है। अगर अच्छे संस्कार होंगे तो अच्छी आत्मा आएगी, जन्म लेगी। एक साइंस से बड़ा, ये भी साइंस है जन्म का। इस्कॉन के भक्तों को फॉलो करना चाहिए। और फिर कलयुग में सब मनुष्य इसको फॉलो नहीं करेंगे, संभव ही नहीं है। इसलिए 5 रात्रि की विधि की बात है। कलयुग में 5 रात्रि की विधि से किसी को भी ब्राह्मण बनाया जा सकता है। लेकिन एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, इसकी वजह से आजकल जो बाहर के लोगों के साथ इस्कॉन का जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, जो बाहर के ब्राह्मण लोग इस्कॉन को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, उसका सॉल्यूशन यहाँ दिया हुआ है। एक्चुअली इसको फॉलो करेंगे तो सॉल्यूशन हो जाएगा। प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, such a purificatory process is allowed only for spiritual upliftment, not for any other purpose। ये जो लाइन अगर फॉलो कर लिया जाए ठीक से तो हम लोग का झगड़ा खत्म हो जाएगा। इस्कॉन का जो बाहर के लोगों के साथ झगड़ा चल रहा है, जो क्लासिकल ब्राह्मण लोगों के साथ इस्कॉन का जो झगड़ा चल रहा है, शंकराचार्य लोगों के साथ, वो झगड़ा खत्म हो जाएगा। क्योंकि हम लोग जो 5 रात्रि की विधि है उससे जो किसी को ब्राह्मण बनाया जाता है, एकमात्र उद्देश्य है स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट। ये अपना स्टेटस दिखाने के लिए नहीं। इस्कॉन के भक्त लोग बोल नहीं सकते कि मैं ब्राह्मण हूँ।
अगर बोलेंगे तो प्रॉब्लम है, फिर वो ब्राह्मण लोग गुस्सा हो जाएंगे। या ब्राह्मण लोग का जो ऑक्यूपेशन है, जैसे ब्राह्मण लोग को मंदिरों में पूजा करने के लिए लगाते हैं, जैसे पूरी में इधर उधर लगाते हैं ना, वहाँ ब्राह्मण लोग को घर पे पाठ कराने को बुलाते हैं, तो उसको उनका इनकम होता है कुछ। तो अगर इस्कॉन के भक्त लोग भी पैसा लेके ये सब करने लग जाए, तो उन ब्राह्मणों को थ्रेट होता है कि ये लोग देखिए आर्टिफिशियल ब्राह्मण बना लिए, हमारा धंधा ये लोग छीन रहे हैं। तो ब्राह्मण लोग धंधा करने के लिए हम लोग को पांचरात्रिक दीक्षा नहीं दिया गया है। नहीं तो धंधा करने के लिए, जीविका चलाने के लिए, नहीं तो स्टेटस दिखाने के लिए केवल पांचरात्रिक दीक्षा दिया कि हम भगवान की पूजा कर सकते हैं, भगवान की सेवा कर सके, एकमात्र यही उद्देश्य है। अगर दूसरे पर्पज में यूज करना शुरू करेंगे तब हम लोग का जो फाइटिंग है, वो झगड़ा चलता रहेगा। तो अगर ये समझाया जाए वो लोग को, तो वो लोग भी शांत हो जाएंगे। भाई हम लोग आप लोग को कंपटीशन नहीं कर रहे हैं, आप लोग अपना धंधा बिजनेस चलाते रहिए, हम लोग खाली पूजा करने के लिए ब्राह्मण दीक्षा दे रहे हैं। पंचरात्रि की विधि से, पंचरात्रि की विधि किसी को एक्चुअली जो वो ब्राह्मण का स्टेटस नहीं देती है। पंचरात्रि की विधि भगवान का पूजा करने का क्वालिफिकेशन देती है शूद्रों को। हम शूद्र ही हैं ऐसा सोचना चाहिए, लेकिन हमको खाली कृपा करके ये मौका दिया गया है ताकि हम भगवान की भक्ति कर सके। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी क्या होता है पंचरात्रि विधि? पंचरात्रि की विधि जैसे हम लोग का हो रहा है ना, सबका स्कूल में ब्राह्मण दीक्षा, वही पंचरात्र विधि है। पंचरात्र विधि मतलब ब्राह्मण दीक्षा। उसे उसमें क्या है, एक तो मंत्र जप करने का अधिकार मिलता है। ये मंत्र एक्चुअली ब्राह्मण के सिवा कोई जप नहीं कर सकता है, लेकिन हम लोग को मंत्र जप करने का अधिकार दिया जा रहा है। कि मंत्र जो जो गायत्री मंत्र और अलग अलग जो मंत्र पूजा के मंत्र मिल रहे हैं, वो मंत्र मिल रहे हैं हम लोग को पंचरात्र विधि की वजह से मिल रही है। उसके बाद हम लोग का नाम बदल जाता है, बाद हम लोग तिलक और कंठी माला लेते हैं, सब पंचरात्र विधि के अंतर्गत है। तिलक पहनना, कंठी माला पहनना, मंत्र का उच्चारण करना, गायत्री का जप करना, ये पंचरात्र विधि है। तो उसके लिए क्या है, क्वालिफिकेशन लगता है। गुरु को उसको टेस्ट करना पड़ेगा ये सब देने के पहले कि वास्तव में वो योग्य है कि नहीं। आप हरिनाम किसी को भी दे सकते हैं, हरिनाम जप के लिए कोई टेस्ट करने की जरूरत नहीं है। रास्ते में रोड पे एक शराबी को भी आप हरिनाम जप करवा दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन पंचरात्र विधि, ब्राह्मण दीक्षा, मंत्र देना, इसके लिए 2-3 साल कम से कम 4 नियम का पालन करें, सब सब कुछ करें उसके बाद। प्रभु जी ये पंचरात्रि मतलब नारद पंचरात्र क्या? हाँ, नारद पंचरात्र, यस, नारद हरे पंचरात्र ग्रंथ से आता है पंचरात्र। हरे कृष्ण प्रभु जी, जो ये संस्कार हैं, जो इस संस्कार के बारे में, तो ये संस्कार सीरियली एक के बाद एक हमें समझाइए ना, कैसे क्या है? आप बोलो। जो संस्कार होते हैं ना, संस्कार कराना चाहिए, संस्कार के बारे में बताया है। तो इस संस्कार सीरियली कब कैसे क्या क्या होता है? जैसे विवाह संस्कार हुआ, फिर गर्भाधान संस्कार हुआ, ऐसे सीरियली इसकी क्या लिस्ट है, ये मिल सकती है? कब कर ढूंढना पड़ेगा। चाहिए? हाँ। 10 संस्कार है। हम्म। प्रभुपाद जी ने भी कहीं पर नहीं बताया, पूरे किताब में हरे कहीं नहीं कृष्ण लिखा। प्रभु जी। प्रभु जी हम लोग तो आप लोग से यही सीखे हैं कि अगर कुछ भी आपके घर में अच्छा ओकेजन हो तो सारे भक्तों को बुलाओ, कीर्तन करा लो और प्रसाद खिला दो, तो संस्कार हो गए। अपने लोगों को तो यही पता है कि अगर अपने घर में शादी पड़ा है, सब भक्तों को बुलाओ, सबको प्रसाद खिला दो, कीर्तन करा लो। बच्चे घर में बच्चा होने वाला है तो सब भक्तों को बुलाओ, कीर्तन कराओ, और अपने लोग तो यही जानते हैं। भी कर सकते हैं, ये अच्छा है। लेकिन अगर आप बहुत स्पेशल सोल को अपने घर में लाना चाहते हैं, आप चाहते कोई आचार्य हमारे घर में जन्म ले, कोई प्रभुपाद जैसे आत्मा आचार्य, वो माँ बाप को पहले शुद्ध भक्त होना चाहिए बच्चे को जन्म देने के पहले।
माँ बाप अगर अच्छे भक्त हैं, अच्छे फॉलो कर रहे हैं सब नियम, और उनकी इच्छा हो कि कोई हमारे घर में कोई आचार्य आए प्रभुपाद जैसे, तो उनको पूरा सिस्टमेटिक फॉलो करना होगा। कोई अच्छा आत्मा आएगा, सब संस्कार फॉलो करेंगे, और कीर्तन भी फिर करिए साथ में, संस्कार भी फॉलो करिए, और बाकी सबके लिए ये है जो आप बता रहे हैं, सब भक्तों के लिए जनरल। अच्छा प्रभु, एक क्वेश्चन और था मेरा, बहुत देर से मेरे मन में आ रहा है कि जैसे परीक्षित महाराज क्षत्रिय थे और इतने गर्भ में ही उन्होंने इतना सब कुछ किया, तो उनकी प्री हिस्ट्री क्या थी, पिछले जन्म में वो क्या थे, मतलब ऐसा कुछ है जैसे सबका वो पता अभी तक कुछ मिला नहीं है पिछले जन्म में क्या था। महाभागवत तो अभी अभी जन्म का प्रेडिक्शन होगा थोड़ा देर के बाद, दो चार श्लोक के बाद पता चलेगा। श्लोक नंबर 14। तो दूसरा प्रभु, एक और लास्ट क्वेश्चन था, जो ज्योतिष शास्त्र के बारे में आपने बताया कि ज्योतिष शास्त्र है, होता है एक्चुअल में, ये भी एक ज्ञान है, ये भी शिक्षा है जिसको लेके सब शिक्षा करते हैं, तो ये हमें मानना चाहिए? ज्योतिष शास्त्र जरूर मानना चाहिए, क्यों नहीं मानना। ये तो मतलब जो आप जन्म कुंडली देख के बताएंगे कि ये होता है आपके साथ, ये होना है, ये होना है, सारा उसी में मानना चाहिए कि फिर वो जो कहते हैं उनके अकॉर्डिंग करना भी चाहिए? नहीं नहीं, वो नहीं मानना चाहिए। मतलब क्या मानना मतलब, मानने का मतलब क्या बोला हम, फॉलो करने नहीं बोले, वो सच है। अच्छा, तो मानने का मतलब रेस्पेक्ट करने को बोल रहे हैं, तो मतलब हमारी वो जो गलत लाइफ। नहीं है। जो भी लिखा है गलत नहीं है, लेकिन हमको उसको उसके पीछे पड़ने की कोई जरूरत नहीं है। ज्योतिष शास्त्र के पीछे नहीं पड़ना है। ठीक। आप कुछ बदल तो नहीं सकते, अपना भविष्य कोई नहीं बदल सकता, जो होने वाला होगा। इसलिए उस भक्तों को भक्ति में लगा रहना चाहिए, लेकिन ज्योतिष शास्त्र है इसको मानना चाहिए, सच है ये मानना चाहिए। प्रभु जी, प्रभुपाद जी का एक लेक्चर सुन रहे थे, तो प्रभुपाद जी इसी के ऊपर बोल रहे थे कि नौ ग्रह जो है वो मनुष्य को परेशान कर देते हैं। तो किसी ने क्वेश्चन किया था कि क्या हम लोग को अंगूठी पहनना चाहिए क्या, तो उन्होंने कहा था कि कुछ पहनने की जरूरत नहीं है। उन्होंने नौ ग्रह के शांति के उपाय बताते कि कृष्ण चूंकि चंद्र के वंश में जन्म लिया तो चंद्र खुश हो जाएंगे, राम ने सूर्य के वंश में जन्म लिया तो सूर्य खुश हो जाएंगे, और फिर राम से राहु होता है तो राहु खुश हो जाएगा, ऐसे करके उन्होंने बताया था कि ये हरे कृष्ण महामंत्र जप करोगे तो कृष्ण से केतु खुश हो जाएगा, और कृष्ण यमराज जो है वो भगवान के भक्त हैं, यमराज का पुत्र शनि है तो शनि खुश हो जाएगा। तो नौ ग्रह का पूरा भगवान ने विवरण किया कि अगर हरे कृष्ण महामंत्र जप करते हो नौ ग्रह खुश हो जाएंगे। प्रभुपाद जी बोलेगा और कोई बोला? जी, ये मतलब बहुत पुराना लेक्चर था प्रभु जी, बहुत पुराना, तो मैं उसमें सुनी थी, ये प्रभुपाद जी किसका, ने बताया। प्रभुपाद जी का कि और किसका, मैं ये पूछ रहा हूँ सीधा बात। उन्होंने जिन्होंने कहा था उन्होंने प्रभुपाद जी का वो लेके कहा अच्छा था। ये बोलिए ना, आप ये बोलिए, आप देखिए इसमें ही गड़बड़ कर देते प्रचारक। आपने किसी और से सुना, उन्होंने प्रभुपाद का रेफरेंस दिया। हाँ, रेफरेंस दे दे के बताया कि प्रभुपाद जी ने ऐसे कहा, ऐसे कहा। ठीक है, बोल लीजिए। प्रभुपाद जी ने ये बोला कि हरिनाम करने से ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव कट जाएगा, लेकिन क से केतु, र से राहु, ये उस भक्त का कमेंट्री था, और आपने और एक कमेंट्री इसमें बढ़ा के बोल दिया कि प्रभुपाद जी ने बोला, सीधा बोल दिया। तो ऐसे नहीं बोलना चाहिए, आपको बोलना चाहिए कि एक कोई प्रभु जी बोल रहे थे। ऐसे ही तो फिर प्रभुपाद जी ने बोला, सब कुछ प्रभुपाद के नाम से चल जाता है। प्रभुपाद जी ने ये बोला, प्रभुपाद जी ने ये बोला, जो प्रभुपाद जी नहीं बोल रहे वही प्रभुपाद जी के नाम से लगा दिया जाता है। प्रभुपाद ने ये जरूर बोला है कि ग्रह नक्षत्रों का शांति हो जाता है। हाँ, ये बात सही है, लेकिन कैसे किन का होता है वो प्रभु जी का वो आइडिया है, प्रभुपाद जी का आइडिया नहीं है। उनके दिमाग से वो आइडिया निकला। वो भी सही है, हम गलत नहीं बोल रहे हैं, लेकिन जिसका है उसका ऑथर को चेंज नहीं करना चाहिए। सुखदेव गोस्वामी वाला तो सुखदेव गोस्वामी, हाँ, जीव गोस्वामी वाला तो जीव गोस्वामी, इसको मिक्स नहीं करना चाहिए। बात सबका सही है, गलत नहीं है। नवग्रह शांत हो जाएंगे हरि नाम का जप से। हिरण्यम गाम महिम ग्रामान हस्त्यस्वान् रिपुधीवरान् प्रादात् स्वर्णं च विप्रेभ्य प्रजातीर्थेश तीर्थवीत्। प्रजातीर्थेश तीर्थ।
सुधा गुप्ता माता जी पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। पुत्र के जन्म लेने पर राजा ने ब्राह्मणों को सोना, भूमि, ग्राम, हाथी, घोड़े तथा उत्तम अन्न दान में दिया, क्योंकि वे जानते थे कि कैसे, कहाँ और कब दान देना चाहिए। हरे कृष्णा। तात्पर्य पढ़िए। तात्पर्य: केवल ब्राह्मणों तथा सन्यासियों को गृहस्थियों को दान ग्रहण करने का अधिकार प्राप्त है। समस्त संस्कारों के विभिन्न अवसरों पर, विशेष रूप से जन्म, विवाह तथा मृत्यु के संस्कारों के समय ब्राह्मणों को धन वितरित किया जाता है, क्योंकि ब्राह्मण ही मानव जाति की प्राथमिक आवश्यकताओं के लिए सर्वश्रेष्ठ सेवा प्रदान करते हैं। इन अवसरों पर स्वर्ण, भूमि, ग्राम, घोड़े, हाथी तथा अन्न के साथ समस्त भोज्य सामग्री के रूप में प्रचुर दान दिया जाता है। अतएव ब्राह्मण वास्तव में निर्धन नहीं होते थे, उल्टे उनके पास प्रचुर सोना, भूमि, ग्राम, घोड़े, हाथी तथा पर्याप्त अन्न रहता था, जिससे उन्हें कुछ और कमाने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। उसके बदले में वे संपूर्ण समाज के कल्याण हेतु अपने को समर्पित कर देते थे। तीर्थविद शब्द महत्वपूर्ण है, क्योंकि राजा को पता था कि कहाँ और कब दान दिया जाए। दान कभी व्यर्थ नहीं जाता, न वह निरुद्देश्य होता है। शास्त्रों के अनुसार दान उन व्यक्तियों को दिया जाता है जो अपनी आध्यात्मिक प्रबुद्धता के बल पर दान लेने के पात्र होते थे। तथाकथित दरिद्र नारायण, जो अनधिकृत व्यक्तियों द्वारा परम भगवान के बारे में फैलाई गई एक भ्रांत धारणा है, उसका उल्लेख दान के सुपात्र के रूप में शास्त्रों में कभी भी नहीं मिलता है। कोई भी दरिद्र व्यक्ति घोड़े, हाथी, भूमि तथा ग्रामों के रूप में इतना मुक्त हस्त दान नहीं पा सकता था। निष्कर्ष यह निकलता है कि बुद्धिमान व्यक्तियों या भगवान के सेवा में लगे हुए ब्राह्मणों का इस तरह पालन होता था कि उन्हें शरीर की आवश्यकताओं की चिंता नहीं रहती थी, तथा राजा एवं अन्य गृहस्थ खुशी खुशी उनके सुख का ध्यान रखते थे। शास्त्रों का आदेश है कि जब तक शिशु नाल द्वारा माता से जुड़ा रहता है, तब तक शिशु तथा माता के शरीर का एक भाग माना जाता है, किंतु जो ही नाल काट दी जाती है, शिशु माता से विलग हो जाता है। क्यों ही जात कर्म संस्कार संपन्न किया जाता है। नवजात शिशु को देखने के लिए प्रशासी देवता, लोकपाल एवं परिवार के पूर्व पुरखे आते हैं, और समाज के आध्यात्मिक विकास के लिए उचित व्यक्तियों को धन वितरित करने के लिए इस अवसर को समुचित माना जाता है। कृष्ण। मोबाइल से आवाज आ रहा है फालतू। बहुत बड़ा तात्पर्य है। इसको दान देना चाहिए, प्रभुपाद जी ये बोल रहे हैं पहले, है ना। सोना दिया, पृथ्वी दिया, और क्या दिया? ग्राम। ग्राम कैसे दान दिया होगा? मही। मही मतलब पृथ्वी, जमीन। जमीन दान दिया, जमीन दिया किसी को, 1 एकड़, 10 एकड़, 50 एकड़। ग्राम। गांव कैसे दान दिया? जो किसी को गांव का मुखिया बना दिया। गांव का दान देने का मतलब गांव का मुखिया बना दिया होगा। और क्या दान में दिया? हस्ती, हाथी दान दिया। हाथी किसको? हाथी तो जिसको जरूरत है उसको दिया होगा, सबको नहीं देंगे। घोड़े दिए। और क्या? अन्न दिया, विप्रे ब्राह्मणों को दिया। प्रभुपाद जी तात्पर्य में बोल रहे हैं कि ब्राह्मणों को दान क्यों देना चाहिए? ब्राह्मणों के पास अपना कुछ नहीं होता है, लोग देते उनसे चलता है। अलग से ब्राह्मण कोई बिजनेस नहीं करता है, ब्राह्मण कोई नौकरी नहीं करता है। नौकरी और बिजनेस दोनों मना है। शूद्र के लिए नौकरी और वैश्य के लिए बिजनेस। वैश्य मतलब बिजनेस, शूद्र मतलब नौकरी। तो ये नौकरी बिजनेस दोनों स्ट्रिक्टली मना है। ब्राह्मण को बोलते कि मर जाए अच्छा है, लेकिन कभी ये 2 काम नहीं करेगा ब्राह्मण। तो इसलिए उसको दोनों लोग दान देंगे तभी उनका जीवन चले, क्योंकि समाज का ही काम करेगा ना वो। ब्राह्मण हमेशा समाज के हित के लिए बिजी रहता है, इतना बिजी रहेगा कि उसको फिर अगर बिजनेस करेगा तो एक काम इतना जरूरी होता है जो ब्राह्मण करता है। मतलब ब्राह्मण का काम इतना
इतना इम्पोर्टेंट होता है, इसलिए समाज वाले बोलते हैं कि आपको बिजनेस करने की जरूरत है, हम आपको दे देंगे, हम लोग, आप अपना काम करिए। वो जो सोच रहे हैं, उनकी सोचने का बहुत क्या बोलते हैं, ब्राह्मण जो सोचेगा, सोचने का बहुत वैल्यू है। उसका दिमाग को खाली रखना पड़ेगा ब्राह्मण को, और किसी में एंगेज नहीं करना है, ताकि वो समाज के कल्याण के बारे में सोचता रहे। इसलिए तो आजकल तो ब्राह्मण लोग पैसा लेके ये सब पाठ वाठ करने जा रहे हैं, तो वो फिर वैल्यू क्या है उसे, तो फिर बोलो 2 घंटा दूसरा कुछ काम कर लो तो उससे ज्यादा पैसा मिल जाएगा। वो फिर वो बहुत लो क्लास हो गया है, वो नहीं था पहले, पहले ये नहीं था। इसलिए ब्राह्मणों को जरूरी है दान देना। लेकिन आजकल के कि वो ऐसे ब्राह्मण नहीं है जो भगवान के ऊपर पूरा डिपेंड करते हुए समाज के कल्याण के, भगवान के भक्त लोग जो प्रचार में लगे हुए हैं उनको सपोर्ट करना चाहिए, तो वो लोग प्रचार कर सकते हैं बिना कोई टेंशन लिए। दरिद्र नारायण, दरिद्र नारायण के बारे में प्रभुपाद जी क्या बोल रहे हैं? नेवर टू बी फाउंड इन द शास्त्र। प्रभुपाद बोल रहे हैं कि wretched poor man, wretched poor man, इसका हिंदी में क्या है? पतित। wretched poor man का हिंदी क्या है? ये बोलने वाला नहीं है, जल्दी बोल नहीं पाएगा। प्रभुपाद बोलते कि गरीब लोगों के लिए दान की बात नहीं थी कभी, लेकिन बुद्धिमान लोगों को दान, गरीब लोगों को हाथी घोड़ा दे के उनको स्पॉइल नहीं करना है। जो wretched पुअर मतलब हो गया पतित, गरीब पतित। गरीब पतित व्यक्ति को अगर हाथी घोड़े देंगे तो क्या करेगा, वो तो दारू पी के सब खत्म कर देगा। इसलिए प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, इसलिए जो थोड़ा हाई क्लास आदमी को ही दान देना चाहिए, जो पैसे को नष्ट नहीं करेगा, अच्छा काम है यूज। ओके, तो हम सोच रहे हैं क्योंकि 18 नंबर श्लोक से परीक्षित महाराज के गुणों का वर्णन शुरू होगा, हम 17 तक पहुंच जाएंगे तो अच्छा होगा। एक मैं श्लोक पढ़ लेता हूँ खाली, 15, 16, 17 तीनों। तमुचुर्ब्राह्मणा तुष्टा राजानं प्रश्रयान्वितम् एष यस्मिन् प्रजातन्तो पुरूणां पौरवर्षभा। तो जात कर्म संस्कार भी प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, है ना? वो एक नाल होता है, नाल को काटते हैं। आजकल क्या नाल वाल को उधर ही हॉस्पिटल में ही काट देते हैं क्या? कोई हाँ, संस्कार नहीं होता है ना? नहीं कोई संस्कार नहीं, तो हॉस्पिटल में जब होता है तभी काटते हैं। माय गॉड, इधर कितना मतलब संस्कार कैसे करेंगे हॉस्पिटल में? वो तो पूरा ही शूद्र ही हो गया जिसका जन्म हुआ, कि जात कर्म से मतलब नाल काटने का कोई संस्कार ही नहीं है। ओके, तो ब्राह्मण लोग बहुत खुशी हो गए, हाँ, प्रसन्न हो गए कि बहुत दान मिला ना, बहुत खुशी हो गए, और खूब खुश में उनको बहुत आशीर्वाद दिया, ये आपका पुत्र जो बन जन्म लिया है वो बहुत ही महान होगा। तो आगे, देवेना प्रतिघातेन शुक्ले संस्थामुपेयुषि रातो वोनुग्रहार्थाय विष्णुना प्रभ विष्णुना। The spotless son has been restored by all powerful and all personal Lord Vishnu, the personality of God, in order to oblige you. He was saved when he was doomed to be destroyed by an irresistible superman. ब्राह्मण लोग ने बोला कि जो बच्चा है बहुत बड़े ब्रह्मास्त्र के आघात से बच गया है, वो मृत्यु से वापस आया है, और विष्णु ने उनको बचाया, इसलिए उनका नाम होगा विष्णु रात। अगले रात मतलब रक्षा करना, और विष्णु ना प्रभु विष्णु, विष्णु मतलब जो सर्वशक्तिशाली, सर्वशक्तिशाली विष्णु ने उनकी रक्षा की।
इसलिए उनका विष्णुरात नाम होगा। श्लोक नंबर 17, तस्मान् नाम्ना विष्णुरात इति लोके भविष्यति न संदेहो महाभागवतो महान। न संदेहो महाभागवतो, इसमें कोई संदेह नहीं है कि आपका पुत्र महाभागवत बनेगा, क्योंकि भगवान विष्णु ने उनको रक्षा की, उनका नाम विष्णुरात होगा। 2 बात बताई। इसके बाद श्लोक नंबर 18 से ब्राह्मण लोग उनका जन्म कुंडली देखते हैं और उनका पूरा प्रेडिक्शन कर देते हैं। परीक्षित महाराज क्या क्या करेंगे सारा जीवन में, तो पूरा कुंडली पूरा बताएंगे। हम लोग आगे पढ़ेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।